दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने स्कूल सिस्टम को करीब से देखा, जिसने वही रास्ता अपनाया जो हम सबको बताया जाता है। पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली सीख तो उसे कभी सिखाई ही नहीं गई। जेमी मैकिंटायर, ये नाम सिर्फ एक ऑथर का नहीं है, यह फाइनेंशियल अवेकनिंग का नाम है। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। व्हाट आई डिडंट लर्न एट स्कूल बट विश आई हैड। सोचो, हम 12 से 15 साल स्कूल में बिताते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, पैसिव इनकम क्या होती है। क्या यह अजीब नहीं है? हमें बताया जाता है कि अच्छी जॉब ही सक्सेस है, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि फाइनेंशियली फ्री कैसे बनना है। जेमी मैकिंटायर ने यही सवाल उठाया, और उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाया, उन्होंने जवाब भी दिया। उनकी फिलॉसफी सिंपल है। अगर आप मनी को नहीं समझते, तो आप लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। यह किताब सिर्फ फाइनेंस की नहीं है, यह माइंडसेट की किताब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की किताब है, रिस्क लेने की किताब है। उन्होंने बताया कि स्कूल हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए नहीं। उन्होंने सिखाया कि इनकम कमाना काफी नहीं है, इनकम को ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना और मल्टीप्लाई करना असली स्किल है। उनका मैसेज साफ है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई और लेगा। और फर्क यही है, ये किताब आपको डराती नहीं है, ये आपको जगाती है, ये आपको ब्लेम करना बंद करना सिखाती है। ये आपको बताती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जेमी मैकिंटायर का डिसिप्लिन, उनका लॉन्ग टर्म थिंकिंग, उनका फोकस आज भी हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। उनकी बातों में कोई फैंसी थियरी नहीं है, स्ट्रेट टॉक है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, रियल वर्ल्ड एडवाइस है। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि काश स्कूल में हमें यह सिखाया गया होता, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग एवरेज से पावरफुल बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ डिफॉल्ट से डिजाइन बने, तो यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट है। यह आपको सिखाएगी वेल्थ कैसे बिल्ड करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा कैसे रखना है। दोस्तों, नॉलेज सबके पास है, लेकिन क्लैरिटी और करेज बहुत कम लोगों के पास होता है। ये ऑडियो बुक आपको क्लैरिटी देगी, कॉरेज आपको खुद लाना होगा। तो अगर आप रेडी हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर आप रेडी हो एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेने के लिए, अगर आप रेडी हो अपनी जिंदगी डिजाइन करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर लाइन को फील करो, हर लेसन को अप्लाई करने का डिसीजन लो। क्योंकि यह सिर्फ व्हाट आई डिडंट लर्न एट स्कूल नहीं है, यह वह सब है जो आपको फ्यूचर में पछतावा होने से बचा सकता है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स की विजडम पाना चाहते हो, तो हमारे चैनल समरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको उन किताबों का सार देते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं, और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी बदलती है। चैप्टर 1, वाई स्कूल डजंट टीच यू अबाउट मनी। स्कूल हमें नॉलेज देता है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं देता। हमें फॉर्मूलास याद कराए जाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि इनकम कैसे बढ़ाई जाती है। हमें हिस्ट्री की डेट्स याद करवाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बैंक कैसे काम करता है, इंटरेस्ट कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। आप सोचिए, हम 12 से 15 साल स्कूल में बिताते हैं, लेकिन क्या किसी ने हमें सिखाया कि पैसे के 4 सोर्स होते हैं? जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम। हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है, पढ़ो और नौकरी करो, जैसे जिंदगी का एक ही मॉडल है। लेकिन दुनिया में जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, वे सिर्फ जॉब पर डिपेंड नहीं रहते। स्कूल सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन वह एक अलग पर्पस के लिए बना है। वह एम्प्लॉयज तैयार करता है, इन्वेस्टर्स नहीं। वह डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की सोच नहीं सिखाता। वह रूल्स फॉलो करना सिखाता है, लेकिन रिस्क लेना नहीं सिखाता। हमें सिखाया गया कि मिस्टेक्स मत करो, लेकिन रियल दुनिया में मिस्टेक्स ही सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, खासकर पैसे के मामले में। अगर आप कभी गलती नहीं करेंगे, तो आप कभी सीखेंगे भी नहीं। लेकिन स्कूल में फेलियर को गलत समझा जाता है। वहां फेल होना शर्म की बात है, जबकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फेलियर एक फीडबैक है। हमें यह नहीं बताया गया कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। एक सिंपल रूल है, एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। लेकिन हमें यही सिखाया गया कि बड़ा घर लो,
नई कार लो, ईएमआई भरो और इसे सक्सेस समझो। असली सक्सेस है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो। स्कूल में हमें टाइम के बदले पैसा कमाना सिखाया गया। 1 घंटा काम करो, 1 घंटे की सैलरी लो। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम जो सोते समय भी इनकम जनरेट करे। यही डिफरेंस है जॉब और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में। आपको शायद कभी नहीं बताया गया कि इन्फ्लेशन क्या करता है। आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, 10 साल बाद वही 100 रुपए उतनी वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और सिर्फ 4 से 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो असल में आप पैसा खो रहे हैं। लेकिन ये बातें सिलेबस में नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्कूल सिस्टम स्टेबिलिटी सिखाता है, फ्रीडम नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब है सेफ रहो, रिस्क मत लो, फिक्स्ड इनकम लो। लेकिन फ्रीडम का मतलब है सोच बदलो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और एसेट्स बनाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन घर से भी बहुत कम मिलती है। हमारे पेरेंट्स ने भी वही सीखा जो उन्हें सिखाया गया था, मेहनत करो, बचत करो। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ बचत काफी नहीं है। आज आपको इन्वेस्ट करना सीखना होगा, मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। सबसे बड़ी बात, हमें माइंडसेट नहीं सिखाया गया। वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। अगर आपका बिलीफ है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि रिच लोग गलत तरीके से अमीर बनते हैं, तो आपका माइंड आपको कभी ग्रो नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा एक टूल है जो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बैठकर अपने पैसे का प्लान बनाया है? क्या आपको पता है कि आपकी मंथली इनकम कहाँ जाती है? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आप इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ अर्न और स्पेंड के साइकिल में फंसे हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। स्कूल ने हमें कंपटीशन सिखाया, फर्स्ट आओ, टॉप करो। लेकिन असली दुनिया में कोलैबोरेशन ज्यादा पावरफुल है। नेटवर्क बनाना, मेंटर्स ढूंढना, बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स अटेंड करना, ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है और ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की समझ नहीं है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट आता है, तो छोटी इनकम से भी आप स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं। आज से एक डिसीजन लीजिए, खुद को एजुकेट करने का डिसीजन। फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखिए, कॉम्पाउंडिंग को समझिए। कॉम्पाउंडिंग एक सिंपल मैजिक है। जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है और उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न बनाता है। टाइम आपके खिलाफ भी काम कर सकता है और आपके लिए भी। फर्क सिर्फ नॉलेज का है। याद रखिए, अमीर बनने से पहले फाइनेंशियली अवेयर बनना जरूरी है। अवेयरनेस से कंट्रोल आता है, कंट्रोल से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से ग्रोथ। आपको किसी स्कूल से परमिशन नहीं चाहिए। इंटरनेट है, कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट हैं, नॉलेज आज फ्री में उपलब्ध है। बस हंगर चाहिए, सीखने की इच्छा चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर आप अच्छे हैं, तो पैसा आपको और अच्छा बनाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो पैसा कंफ्यूजन बढ़ा देगा। इसलिए पहले क्लैरिटी लाइन। आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके डिसीजंस तय करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। स्कूल ने आपको बेस दिया है, लेकिन फ्यूचर आपको खुद बनाना है। आज से खुद से वादा कीजिए कि आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा अप्लाई करेंगे, तो बदलाव जरूर आएगा। याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। और फाइनेंशियल नॉलेज सही समय पर अप्लाई की गई आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, द वेल्थी माइंडसेट। सच कहूं तो अमीर लोग पहले पैसे से अमीर नहीं बनते, वे सोच से अमीर बनते हैं। उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनका नजरिया अलग होता है और यही फर्क उनकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक लिमिटेड सोच सिखाई जाती है। पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, ज्यादा चाहोगे तो गिर जाओगे। ये सब बिलीफ्स धीरे धीरे हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं और फिर हम उन्हीं बिलीफ्स के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। वेल्थी माइंडसेट का पहला नियम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए, न गवर्नमेंट को, न फैमिली बैकग्राउंड को, न इकोनॉमी को। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, तब तक पावर आपके हाथ में नहीं आएगी। जैसे ही आप कहेंगे मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल से बदलाव शुरू होता है। दूसरी बात,
वेल्थी माइंडसेट प्रॉब्लम से भागता नहीं है, वह प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जहां आम लोग रिस्क देखते हैं, वहां वेल्थी माइंडसेट पॉसिबिलिटी देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्लाइंड रिस्क लेते हैं, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। हमारे सोसाइटी में फेलियर को गलत समझा जाता है, लेकिन वेल्थी माइंडसेट फेलियर से डरता नहीं है। वह जानता है कि हर गलती एक लेसन है। अगर आप गिरने से डरते हैं, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, तो आप रुकेंगे नहीं। वेल्थी माइंडसेट का एक और बड़ा हिस्सा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आज शॉपिंग कर ली, आज पैसा खर्च कर दिया, आज एंजॉयमेंट कर लिया। लेकिन वेल्थी माइंडसेट पूछता है, यह डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहां ले जाएगा? वह इंस्टेंट प्लेजर से ज्यादा फ्यूचर फ्रीडम को महत्व देता है। आपको एक सिंपल बात समझनी होगी, रिच बनने के लिए पहले रिच जैसा सोचना पड़ेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी यही है कि मैं मिडिल क्लास हूं या मैं एवरेज हूं, तो आपका माइंड उसी लेवल के एक्शंस लेगा। लेकिन अगर आप खुद को फ्यूचर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर या फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तो आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं। वेल्थी माइंडसेट कंपैरिजन में समय बर्बाद नहीं करता। वह कंपटीशन से ज्यादा क्रिएशन पर फोकस करता है। वह पूछता है, मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं? क्योंकि असली पैसा वैल्यू देने से आता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक और फर्क है, वेल्थी माइंडसेट इनकम पर नहीं, एसेट्स पर फोकस करता है। सैलरी बढ़ाना अच्छा है, लेकिन एसेट्स बनाना ज्यादा पावरफुल है। एसेट्स जो रेगुलर कैश फ्लो दें, इन्वेस्टमेंट्स जो समय के साथ ग्रो हों, बिजनेसेस जो सिस्टम पर चलें, सिर्फ आपकी प्रेजेंस पर नहीं। वेल्थी माइंडसेट लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करता। स्कूल खत्म हो गया, लेकिन एजुकेशन खत्म नहीं होती। बुक्स, सेमिनार्स, मेंटोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब ग्रोथ के टूल्स हैं। अगर आप रोज 20 से 30 मिनट भी फाइनेंशियल एजुकेशन को देते हैं, तो 1 साल में आपकी थिंकिंग पूरी तरह बदल सकती है। और हाँ, वेल्थी माइंडसेट पैसे को इमोशनल तरीके से नहीं देखता, वह प्रैक्टिकल तरीके से देखता है। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, प्रॉफिट्स आएंगे, लॉसेस भी आएंगे, लेकिन पैनिक नहीं करना है। इमोशंस से नहीं, स्ट्रेटजी से डिसीजंस लेने हैं। ग्रेटिट्यूड भी वेल्थी माइंडसेट का हिस्सा है। जो है उसके लिए थैंकफुल रहना, लेकिन वहीं रुकना नहीं। ग्रोथ की भूख रखना। कंटेंट रहना और एम्बिशियस रहना दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। आपको यह भी समझना होगा कि आपका सर्कल आपकी इनकम डिसाइड करता है। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी एवरेज थिंकिंग आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपके आसपास लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करेंगे। वेल्थी माइंडसेट एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वह सॉल्यूशंस ढूंढता है। अगर पैसा नहीं है, तो स्किल्स बढ़ाओ। अगर स्किल्स नहीं है, तो सीखो। अगर टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेज करो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता होता है। सबसे पावरफुल शिफ्ट यह है, पैसे के पीछे मत भागिए, वैल्यू के पीछे भागिए। जब आप जेन्युइनली लोगों की मदद करते हैं, जब आप मार्केट में डिमांड वाली स्किल डेवलप करते हैं, तब पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। और याद रखिए, वेल्थी माइंडसेट पेशेंस रखता है। ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है। रियल सक्सेस डिसिप्लिन से आता है, डेली हैबिट से आता है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। रोज थोड़ा इन्वेस्ट करना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, यही कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट बनता है। आप आज जहां हैं, वे आपकी पुरानी सोच और पुराने डिसीजंस का रिजल्ट है। और आप 5 साल बाद जहां होंगे, वे आपकी आज की सोच और आज के डिसीजंस का रिजल्ट होगा। इसलिए अगर फ्यूचर बदलना है, तो थिंकिंग बदलनी होगी। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कीजिए। जब भी दिमाग कहे यह मुश्किल है, तुरंत पूछिए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? यह छोटा सा सवाल आपकी क्रिएटिविटी खोल देता है। वेल्थी माइंडसेट अबंडेंस में विश्वास करता है। वह मानता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा खुल सकता है। बस आपको तैयार रहना है। आज खुद से एक कमिटमेंट लीजिए, मैं अपनी सोच को अपग्रेड करूंगा। मैं पैसे को समझूंगा। मैं फियर से नहीं, फेथ से डिसीजन लूंगा। मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। क्योंकि सच यही है, आपकी इनकम आपकी आइडेंटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। पहले आइडेंटिटी बदलिए। खुद को केपेबल, डिसिप्लिन्ड और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में देखिए। जब माइंडसेट बदलता है, तो एक्शंस बदलते हैं। जब एक्शंस बदलते हैं, तो रिजल्ट्स बदलते हैं। और जब रिजल्ट्स बदलते हैं,
तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। वेल्थी माइंडसेट कोई जन्म से नहीं लाता, ये सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और आज से इसी पल से आप उस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर आइडियाज हैं, आपको बस अपनी सोच को उस लेवल पर ले जाना है जहां डर छोटा लगे और सपने बड़े लगे। याद रखिए, पैसा बाहर की दुनिया में नहीं बनता, वह पहले आपके दिमाग में बनता है। और जब आपका माइंड ट्रूली वेल्थी हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको एवरेज नहीं रख सकती। अब फैसला आपका है, सेम सोच के साथ सेम रिजल्ट्स चाहिए या न्यू माइंडसेट के साथ न्यू लाइफ। चैप्टर 3, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। पढ़ाई और फाइनेंशियल एजुकेशन दो अलग चीजें हैं। आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, आपके पास डिग्रीज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको पैसे का बेसिक सिस्टम नहीं समझ आता, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं बच पाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पता हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। असली सवाल है, पैसा कैसे रखा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अर्न करना सीखते हैं, स्पेंड करना सीखते हैं, लेकिन ग्रो करना नहीं सीखते। सैलरी आती है, बिल्स जाते हैं, ईएमआई जाती है, और महीने के अंत में वही सवाल, पैसा कहाँ गया? फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कंट्रोल देती है। जब आपको पता होता है कि आपका कैश फ्लो क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं और आपके एसेट्स कितने हैं, तब आप अंदाजे से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले समझिए, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। आपके पास कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अगर आउटफ्लो हमेशा इनफ्लो से ज्यादा है, तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप स्ट्रगल करेंगे। फिर आता है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। आपके पास क्या है जो वैल्यू बढ़ा सकता है? प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, स्किल्स, ये सब एसेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लायबिलिटीज इकट्ठा की हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, अननेसेसरी ईएमआई, तो आपका फ्यूचर वीक होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाती है। ये सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन लाइफ बदल देता है। अगर आप छोटी सी अमाउंट भी रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और उसे टाइम देते हैं ग्रो होने का, तो ईयर्स के बाद रिजल्ट शॉकिंग हो सकता है। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। जितनी जल्दी आप सीखेंगे, उतना फायदा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क से भागना सॉल्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको रिस्क को समझना सिखाती है, मैनेज करना सिखाती है। डिफरेंस यही है कि एजुकेटेड इन्वेस्टर कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है और अनएजुकेटेड इन्वेस्टर इमोशन से डिसीजन लेता है। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन असल में गैम्बलिंग इग्नोरेंस है। नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी है, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट एक गेस है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको टैक्स प्लानिंग सिखाती है। ज्यादातर लोग सिर्फ टैक्स भरते हैं, प्लान नहीं करते। वेल्थी लोग रूल्स समझते हैं, लीगल तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करते हैं। ये चीटिंग नहीं है, ये अवेयरनेस है। आपको ये भी समझना होगा कि इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी वेल्थ खा जाता है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है और ग्रो नहीं हो रहा, तो उसकी रियल वैल्यू कम हो रही है। इसलिए इन्वेस्ट करना लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये बिहेवियर की बात है, डिसिप्लिन की बात है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात है। आज सैक्रिफाइस करना ताकि कल फ्रीडम मिले। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखते, तो आप पूरी जिंदगी किसी और के फाइनेंशियल सिस्टम में काम करेंगे। बैंक का सिस्टम, कंपनी का सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम। लेकिन जब आप सीखते हैं, तो आप अपना सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। आपको मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, लेकिन आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना जरूरी है, ताकि आप डिसीजंस फियर से नहीं, चॉइस से लें। जॉब पसंद नहीं है, क्विट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना है, रिस्क ले सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम बिताना है, स्ट्रेस कम रहेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही रियल पावर है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन फ्री है, बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट हैं, मेंटर्स हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि नॉलेज अवेलेबल है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप सीखने को रेडी हैं। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, स्किल डेवलपमेंट पर, फाइनेंशियल बुक्स पर, इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर। यह खर्च नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। और याद रखिए, नॉलेज तभी पावरफुल है जब आप एक्शन लेते हैं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। स्मॉल स्टेप्स लीजिए, बजट बनाइए, इमरजेंसी फंड बनाइए, डेट कम कीजिए, एसआईपी शुरू कीजिए, बिजनेस आइडिया पर रिसर्च कीजिए। आपको ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा,
लेकिन कंसिस्टेंसी मैजिक करती है। जैसे जिम में एक दिन से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन से वेल्थ नहीं बनती। डेली हैबिट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। जब मार्केट गिरती है, आप पैनिक नहीं करते। जब अपॉर्चुनिटी आती है, आप रेडी रहते हैं। जब क्राइसिस आता है, आप टूटते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है। और इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा नहीं है, ये माइंडसेट है, ये कंट्रोल है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? अगर आंसर दूसरा है, तो आज से बदल दीजिए। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ी है, और फाइनेंशियल डिसीजंस नॉलेज से आते हैं। इसलिए खुद से कमिटमेंट कीजिए, मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, मैं ग्रो करूंगा। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाते हैं, तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। स्ट्रेस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और यही असली आज़ादी है। याद रखिए, स्कूल ने आपको पढ़ना सिखाया, अब आपको खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पढ़ाना है। आप केपेबल हैं, आप सीख सकते हैं, और आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। बस शुरुआत आज से करनी है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्कूल में हमें डेफिनेशंस याद कराई जाती थी, लेकिन यहां मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देना चाहता। मैं आपको वह समझ देना चाहता हूं जो रियल लाइफ में काम आए। बहुत लोग हाई इनकम कमाते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क साफ नहीं पता होता। सीधी भाषा में समझिए, एसेट वह है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वह है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। बस इतना सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने हमें उल्टा सिखाया है। बड़ा घर खरीदो, नई कार लो, लेटेस्ट फोन लो, ब्रांडेड लाइफस्टाइल रखो, और इसे सक्सेस समझो। असल में इनमें से ज्यादातर चीजें लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस, ईएमआई, इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा खर्च लाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि घर या कार गलत हैं। सवाल यह है कि क्या वे आपके लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं या सिर्फ खर्च बढ़ा रहे हैं। वेल्थी लोग सबसे पहले एसेट्स पर फोकस करते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किल्स जो हाई इनकम जनरेट करें, ये सब एसेट्स हो सकते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वे पहले इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाते हैं, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। एवरेज माइंडसेट पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है, फिर इनकम की चिंता करता है। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, जो पैसा आज मैं कमा रहा हूं, क्या वह मुझे फ्यूचर में फ्रीडम देगा, या मैं सिर्फ बिल्स और ईएमआई के लिए काम कर रहा हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके एसेट्स से आने वाला कैश फ्लो आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सके। जब ऐसा हो जाता है, तब आप चॉइस से काम करते हैं, मजबूरी से नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपकी सैलरी आती है और आप पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं हर महीने। लेकिन अगर आप इनकम का एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप धीरे धीरे सिस्टम बना रहे हैं। छोटे स्टेप से शुरुआत होती है। एसआईपी शुरू करना, इमरजेंसी फंड बनाना, अननेसेसरी डेट कम करना, स्किल्स अपग्रेड करना। स्किल भी एसेट है। अगर आपकी स्किल मार्केट में डिमांड में है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। क्रेडिट कार्ड डेट हाई इंटरेस्ट लायबिलिटी है, इंपल्सिव शॉपिंग लायबिलिटी है, स्टेटस दिखाने की कोशिश लायबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज एसेट है, डिसिप्लिन एसेट है, पेशेंस एसेट है। बहुत लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, वैल्यू नहीं। वे सोचते हैं, ये चीज कितनी महंगी है। वेल्थी माइंडसेट पूछता है, यह चीज फ्यूचर में रिटर्न देगी या नहीं। एसेट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं, लायबिलिटीज टाइम के साथ प्रेशर बढ़ाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, इमोशनल डिसीजन फाइनेंशियल डैमेज कर सकता है। जब हम दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं, कंपैरिजन में फंसते हैं, तब हम अक्सर लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोग्रेस करने की जरूरत है। आज अगर आप सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन एसेट्स बना रहे हैं, तो आपका फ्यूचर स्ट्रांग है। लेकिन अगर आज लाइफस्टाइल दिखाने में बिजी हैं और एसेट्स नहीं बना रहे, तो फ्यूचर वीक होगा। वेल्थ बिल्डिंग बोरिंग लग सकती है, डेली सेविंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इसमें एक्साइटमेंट कम है, डिसिप्लिन ज्यादा है। लेकिन यही डिसिप्लिन फ्यूचर में फ्रीडम बनाता है। कंपाउंड इफेक्ट को समझिए। अगर आप रेगुलरली एसेट्स खरीदते हैं, तो कुछ साल बाद वे खुद इनकम जनरेट करने लगते हैं। फिर वह इनकम और एसेट्स खरीद सकती है। यही गेम है। और याद रखिए, लायबिलिटी हमेशा बुरी नहीं होती। अगर आपने लोन लेकर बिजनेस शुरू किया जो प्रॉफिट दे रहा है, तो वह स्मार्ट लायबिलिटी हो सकती है। फर्क अवेयरनेस का है।
आपको नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग समझिए, कैश फ्लो समझिए, नेट वर्थ कैलकुलेट करना सीखिए। जब आप नंबर्स देखना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से बेटर डिसीजंस आते हैं। आज से हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या यह एसेट है या लायबिलिटी? अगर लायबिलिटी है तो क्या अभी यह जरूरी है? यह छोटा सा सवाल आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। रिच लोग इनकम के पीछे नहीं भागते, वे एसेट्स बिल्ड करते हैं। इनकम अनस्टेबल हो सकती है, एसेट सिस्टम बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर होना शुरू कीजिए। एक छोटी एसेट से शुरुआत कीजिए, एक छोटा इन्वेस्टमेंट, एक नई स्किल। टाइम के साथ पिक्चर बदलती है। आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन परमानेंट नहीं है, लेकिन आपकी करंट हैबिट्स अगर नहीं बदलेंगी तो सिचुएशन भी नहीं बदलेगी। एसेट्स फ्रीडम बनाते हैं, लायबिलिटीज डिपेंडेंस बनाती हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप वही लाइफ जी सकते हैं जो सिर्फ बाहर से रिच दिखती है, या आप वह लाइफ बना सकते हैं जो अंदर से सिक्योर और फ्री हो। डिफरेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। और जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज का असली फर्क समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम बना रहे होते हैं। यही वह नॉलेज है जो काश हमें स्कूल में सिखाई जाती। लेकिन अब जब आप ये सुन रहे हैं तो आपके पास चॉइस है। आज से हर डिसीजन कॉन्शियसली लीजिए, एसेट बिल्ड कीजिए, लायबिलिटी कंट्रोल कीजिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि पैसा अब स्ट्रेस का कारण नहीं रहेगा, वह आपका सर्वेंट बन जाएगा। और वही असली जीत है। चैप्टर 5, हाउ द वेल्थी थिंक डिफरेंटली। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच की बात है। फर्क इनकम में कम और थिंकिंग में ज्यादा होता है। अमीर लोग अलग इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास शुरुआत से ज्यादा पैसा था। वे अलग बनते हैं क्योंकि वे अलग तरह से सोचते हैं। सबसे पहला फर्क है फोकस का। आम लोग खर्च पर फोकस करते हैं, कितना कमाया, कितना खर्च हुआ। वेल्थी लोग वैल्यू और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वे पूछते हैं, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, मैं कैसे सिस्टम बना सकता हूं, मैं कैसे अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दूसरा बड़ा फर्क है रिस्क को देखने का तरीका। मिडिल क्लास माइंडसेट रिस्क से डरता है, वह सेफ्टी चाहता है, फिक्स्ड सैलरी, सिक्योर जॉब, प्रिडिक्टेबल लाइफ। वेल्थी माइंडसेट समझता है कि बिना कैलकुलेटेड रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। वे हर रिस्क नहीं लेते, लेकिन जो रिस्क लेते हैं उसे समझ कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं, बैकअप रखते हैं। तीसरा फर्क है टाइम को देखने का नजरिया। आम लोग टाइम को मनी के बदले एक्सचेंज करते हैं। 1 घंटा काम, 1 घंटे की सैलरी। वेल्थी लोग टाइम को एसेट की तरह देखते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करे। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वे चाहते हैं कि उनका पैसा और सिस्टम उनके लिए काम करे। एक और फर्क है प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका। जहां ज्यादातर लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वेल्थी लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मार्केट गिरा, पैनिक नहीं, रिसर्च। कंपटीशन बढ़ा, कंप्लेंट नहीं, इनोवेशन। इकोनॉमिक स्लोडाउन, फियर नहीं, स्ट्रैटेजी। वेल्थी माइंडसेट ब्लेम नहीं करता, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर लॉस हुआ तो वे पूछते हैं, मैंने क्या नहीं समझा। अगर डील खराब हुई तो वे सीखते हैं। वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है ब्लेम से ईगो बचता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। एक और बड़ा फर्क है लर्निंग एटीट्यूड। वेल्थी लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटोर से सीखते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। वे अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्किल्स और थिंकिंग अपग्रेड होगी तो इनकम भी अपग्रेड होगी। वेल्थी लोग इमोशन से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। मार्केट में फियर और ग्रीड दोनों चलते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर प्लान फॉलो करता है। इमोशनल बायर ट्रेंड के पीछे भागता है। वेल्थी माइंडसेट पेशेंस रखता है, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, वेल्थी लोग इनकम से ज्यादा एसेट्स पर फोकस करते हैं। वे पूछते हैं, यह इनकम मुझे एसेट दिला रही है या सिर्फ लाइफस्टाइल? अगर लाइफस्टाइल पहले आता है और एसेट्स बाद में, तो ग्रोथ स्लो होगी। अगर एसेट्स पहले आते हैं तो लाइफस्टाइल अपने आप इंप्रूव होगा। कंपैरिजन भी एक बड़ा ट्रैप है। आम लोग दूसरों की कार, हाउस, वेकेशन देखकर डिसीजन लेते हैं। वेल्थी माइंडसेट कंपैरिजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वह कंपटीशन की जगह क्रिएशन पर फोकस करता है। मैं क्या नया बना सकता हूं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। वेल्थी लोग नेटवर्किंग की पावर समझते हैं। वे अपने सर्कल को केयरफुली चुनते हैं। पॉजिटिव,
एम्बिशियस ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट सोच को शेप करता है। अगर आपका सर्कल स्मॉल थिंकिंग वाला है तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। एक और फर्क है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज सैक्रिफाइस कल फ्रीडम। आम माइंडसेट आज कंफर्ट चाहता है। वेल्थी माइंडसेट फ्यूचर सिक्योरिटी चाहता है। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन के लिए। और सुनिए, वेल्थी लोग पैसा सिर्फ पर्सनल लग्जरी के लिए नहीं देखते, वे उसे टूल की तरह देखते हैं। इम्पैक्ट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, लेगेसी के लिए। पैसा उनके लिए गोल नहीं, रिसोर्स है। वेल्थी माइंडसेट अबंडेंस में बिलीव करता है। उसे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं। अगर एक डील नहीं हुई तो दूसरी होगी। अगर एक बिजनेस फेल हुआ तो दूसरा बनेगा। स्कैर्सिटी माइंडसेट सोचता है बस इतना ही है। अबंडेंस माइंडसेट सोचता है और भी है। आपको यह भी समझना होगा कि वेल्थी लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं, लेकिन बिना सोचे नहीं। वे क्लैरिटी से डिसीजन लेते हैं। ओवर थिंकिंग में सालों नहीं निकालते। एक्शन लेते हैं, रिव्यू करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वेल्थी लोग आइडेंटिटी बदलते हैं। वे खुद को एम्प्लॉय नहीं, क्रिएटर समझते हैं। वे खुद को विक्टिम नहीं, लीडर समझते हैं। आइडेंटिटी चेंज होने से बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होने से रिजल्ट्स चेंज होते हैं। अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं तो अलग सोच अपनानी होगी। इनकम वही रहेगी जब तक थिंकिंग वही रहेगी। न्यू माइंडसेट, न्यू एक्शन, न्यू रिजल्ट। आज आप खुद से पूछिए, मैं प्रॉब्लम्स पर फोकस करता हूं या सॉल्यूशंस पर? मैं रिस्क से भागता हूं या उसे समझता हूं? मैं अर्न एंड स्पेंड साइकिल में हूं या एसेट बिल्ड कर रहा हूं? चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अवेयरनेस आज से शुरू हो सकती है। छोटे डिसीजंस बदलना शुरू कीजिए। फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए, ग्रोथ सर्कल बनाइए, इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए। याद रखिए, डिफरेंस बाहर की दुनिया में नहीं है, डिफरेंस अंदर की सोच में है। जब सोच बदलती है, डायरेक्शन बदलता है। जब डायरेक्शन बदलता है, डेस्टिनेशन बदल जाता है। आपके अंदर वही कैपेबिलिटी है जो किसी भी वेल्थी व्यक्ति के अंदर है। फर्क सिर्फ कंडीशनिंग का है, और कंडीशनिंग बदली जा सकती है। आज से खुद को यह मत कहिए कि मेरे बस का नहीं। खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं। वेल्थी लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोचने का फैसला करते हैं। और अब फैसला आपके हाथ में है। सेम सोच के साथ सेम लाइफ, या न्यू थिंकिंग के साथ न्यू फ्यूचर। आप जो चुनेंगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। चैप्टर 6, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। सच यह है कि ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना। वे बिजी रहते हैं लेकिन क्लियर नहीं रहते। और बिना क्लियर गोल के मेहनत अक्सर थकान देती है, रिजल्ट नहीं। गोल आपको फोकस देता है। गोल आपको रीजन देता है सुबह उठने का। गोल आपके अंदर फायर जगाता है। स्कूल में हमें टारगेट्स दिए जाते थे, एग्जाम पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन लाइफ के गोल्स हमें खुद तय करने होते हैं। और यही स्किल हमें कभी प्रॉपरली नहीं सिखाई गई। सबसे पहले एक बात समझिए, वेग गोल काम नहीं करता। मुझे अमीर बनना है, ये गोल नहीं है। मुझे अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, ये गोल है। क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल। जब गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। जब गोल अनक्लियर होता है तो माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता है। गोल सेटिंग का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आप सच में क्या चाहते हैं? सोसाइटी क्या चाहती है, यह अलग बात है। फैमिली क्या चाहती है, वह अलग है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? फ्रीडम, बिजनेस, पैसिव इनकम, अर्ली रिटायरमेंट। अगर गोल आपका अपना नहीं है तो मोटिवेशन टिकेगा नहीं। दूसरा स्टेप है डेडलाइन। विदाउट डेडलाइन गोल सिर्फ विश बन जाता है। टाइम लिमिट प्रेशर बनाती है और प्रेशर फोकस लाता है। तीसरा स्टेप है प्लान। गोल बिना प्लान के फ्रस्ट्रेशन बन सकता है। प्लान परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स, मंथली टारगेट्स, डेली एक्शंस। और एक इंपॉर्टेंट बात, गोल लिखिए, सिर्फ दिमाग में मत रखिए। जब आप गोल लिखते हैं तो वह इमेजिनेशन से कमिटमेंट में बदल जाता है। वेल्थी लोग रैंडम नहीं चलते, वे इंटेंशनल चलते हैं। उनके पास क्लियर टारगेट्स होते हैं। वे जानते हैं कि अगले 1 साल में क्या करना है, 5 साल में कहां पहुंचना है। आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल डायरेक्शन देता है, शॉर्ट टर्म गोल मोमेंटम देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है अगले 6 महीने में इमरजेंसी फंड बनाना, अगले 1 साल में डेट फ्री होना,
अगले 3 साल में पहला रेंटल प्रॉपर्टी लेना। जब आप छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस फ्यूल बनता है और फिर बड़े गोल्स अचीवेबल लगने लगते हैं। लेकिन सुनिए, गोल सेटिंग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। जब मोटिवेशन कम हो तब भी एक्शन लेना, जब रिजल्ट तुरंत न दिखे तब भी कंटिन्यू करना। गोल सेटिंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। कैसा महसूस होगा, कैसी लाइफ होगी। ये फीलिंग आपकी एनर्जी बदल देती है। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। एक्शन के बिना गोल फैंटेसी है। और हाँ, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डाउट आएगा, लोग कहेंगे ये मुश्किल है। कभी कभी आप खुद भी डाउट करेंगे, लेकिन गोल आपको वापस ट्रैक पर लाता है। जब गोल स्ट्रांग होता है तो एक्सक्यूजेस कमजोर हो जाते हैं। एक और बात याद रखिए, गोल फ्लेक्सिबल हो सकता है लेकिन कमिटमेंट नहीं। अगर रास्ता बदलना पड़े तो बदलिए, लेकिन डेस्टिनेशन मत छोड़िए। वेल्थी माइंडसेट गोल को सिर्फ पैसा नहीं बनाता। हेल्थ गोल, रिलेशनशिप गोल, लर्निंग गोल सब इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंस लाइफ ही सस्टेनेबल सक्सेस देती है। हर गोल के पीछे एक रीजन होना चाहिए। वाई जितना स्ट्रांग होगा, हाउ उतना क्लियर होगा। अगर आपका वाई वीक है तो पहला चैलेंज आते ही आप रुक जाएंगे। अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू कीजिए, मंथली चेक कीजिए, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, एडजस्ट कीजिए। ट्रैकिंग पावरफुल है। जब आप नंबर्स देखते हैं तो क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी एक्शन को इंप्रूव करती है। और सबसे बड़ी बात, छोटे से शुरुआत कीजिए। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। स्टार्ट इम्परफेक्टली बट स्टार्ट। गोल सेटिंग आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग डायरेक्शन के बिना जीते हैं। आज अगर आप डिसाइड कर लें कि अगले 5 साल में आप फाइनेंशियली एजुकेटेड बनेंगे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनेंगे, एसेट्स बिल्ड करेंगे, तो आपका फ्यूचर चेंज होना तय है। गोल आपके फ्यूचर को डिजाइन करता है, वरना लाइफ डिफॉल्ट मोड पर चलती रहती है। अपने आप से कमिटमेंट लीजिए, मैं ड्रिफ्ट नहीं करूंगा, मैं डिजाइन करूंगा। हर दिन अपने गोल के लिए कुछ छोटा एक्शन लीजिए, चाहे 30 मिनट लर्निंग हो, चाहे 500 रुपये इन्वेस्ट करना हो, चाहे अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करना हो। कंसिस्टेंसी स्मॉल स्टेप्स को मैसिव रिजल्ट में बदल देती है। याद रखिए, बिना गोल के लाइफ रिएक्शन में चलती है, गोल के साथ लाइफ इंटेंशन में चलती है। आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन गोल देता है। आज ही लिखिए, डिसाइड कीजिए, डेडलाइन सेट कीजिए, प्लान बनाइए, एक्शन शुरू कीजिए। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आप अपने गोल्स के लिए पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। चैप्टर 7, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। हम में से ज्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है कि पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो और उसी पर जिंदगी चलाओ। एक जॉब, एक इनकम, एक सोर्स। और हमें लगता है कि यही सेफ है। लेकिन सच ये है कि एक इनकम सोर्स सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक सैलरी पर टिकी है तो आप सिक्योर नहीं हैं, आप वल्नरेबल हैं। कंपनी की पॉलिसी बदली, इकोनॉमी डाउन हुई, जॉब चली गई और पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसलिए वेल्थी लोग कभी सिर्फ एक इनकम पर भरोसा नहीं करते। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम का मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा तरीके हों पैसा कमाने के। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों। एक्टिव इनकम वह है जहां आप टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। जॉब, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो इनकम रुक जाएगी। पैसिव इनकम वह है जहां सिस्टम आपके लिए काम करता है। रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, बिजनेस प्रॉफिट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रॉयल्टीज। यहां आपका टाइम डायरेक्टली हर बार इन्वॉल्व नहीं होता। वेल्थी माइंडसेट ये समझता है कि टाइम लिमिटेड है। एक दिन में 24 घंटे ही हैं। आप सिर्फ कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिस्टम्स बना दिए, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, एसेट्स बिल्ड कर लिए, तो इनकम टाइम से अलग हो सकती है। अब सुनिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओवरनाइट नहीं बनती। ये प्रोसेस है। पहले स्किल डेवलप होती है, फिर साइड इनकम शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वे ग्रो होती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्यूचर फ्रीडम के लिए आज एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। अगर आप रोज 1 से 2 घंटे भी सीखने और बिल्ड करने में लगाते हैं तो कुछ सालों में पिक्चर बदल सकती है। साइड बिजनेस शुरू करना रिस्की लग सकता है, इन्वेस्टमेंट समझना कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इग्नोरेंस उससे भी ज्यादा डेंजरस है। रिस्क एजुकेशन से कम होता है,
मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड के लिए है। जब आपको पता होता है कि एक सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरा चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेल्थी लोग इनकम डिवर्सिफाई करते हैं। वे सिर्फ अर्न नहीं करते, इन्वेस्ट भी करते हैं। सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, क्रिएट भी करते हैं। आप सोचिए, अगर आज आपकी सैलरी के अलावा हर महीने छोटा सा डिविडेंड आए, छोटा सा रेंटल इनकम आए या ऑनलाइन साइड हसल से इनकम आए, तो क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रेस कम होगा या नहीं? स्मॉल स्ट्रीम्स भी पावरफुल होती हैं। कई छोटी इनकम मिलकर बड़ी सिक्योरिटी बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, फोकस खोना नहीं है। हर चीज में हाथ डालना सोल्यूशन नहीं है। स्मार्ट सिलेक्शन जरूरी है। पहले सीखिए, फिर चूज कीजिए, फिर कंसिस्टेंट एक्शन लीजिए। स्किल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। हाई इनकम स्किल डेवलप कीजिए। डिजिटल स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग नॉलेज। स्किल आपके अंदर का एसेट है, कोई छीन नहीं सकता। फिर उस स्किल को मोनेटाइज कीजिए, फ्रीलांस कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, कंसल्टिंग दीजिए। और जो एक्स्ट्रा इनकम आए उसे स्पेंड मत कीजिए, उसे एसेट में इन्वेस्ट कीजिए। यही गेम चेंजर है। एक्स्ट्रा इनकम अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड में चला गया तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर वह इन्वेस्टमेंट में गया तो फ्यूचर सिक्योर होगा। मल्टीपल स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं कि आप 10 अलग अलग काम करें। इसका मतलब है स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाना। प्राइमरी इनकम स्ट्रांग रखें, सेकेंडरी इनकम बिल्ड करें, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करें। टाइम के साथ पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को रिप्लेस कर सकती है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा है। और याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है। कोई शर्म नहीं है छोटा स्टार्ट करने में, शर्म है स्टार्ट ही ना करने में। आपका गोल यह होना चाहिए कि आने वाले 5 से 10 सालों में आपकी इनकम स्ट्रक्चर बदल जाए। सिर्फ सैलरी पर नहीं, सिस्टम पर डिपेंड हो। वेल्थी लोग इनकम को ट्री की तरह देखते हैं। एक सीड लगाते हैं, पानी देते हैं, समय देते हैं, और फिर वह ट्री फल देता है। आपको भी सीड्स लगाने होंगे। इन्वेस्टमेंट्स के सीड्स, स्किल्स के सीड्स, बिजनेस आइडियाज के सीड्स, और पेशेंस रखनी होगी। कई लोग जल्दी रिजल्ट ना देखकर रुक जाते हैं, लेकिन वेल्थ स्लो और स्टेडी प्रोसेस है। कंपाउंड इफेक्ट टाइम लेता है। आज से सोच बदलिए। सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं कितना कमा रहा हूं, ये सोचिए मैं कितने सोर्सेस से कमा रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपकी प्लानिंग बदल देगा। आप केपेबल हैं, आप सीख सकते हैं। इंटरनेट पर नॉलेज अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा हैं। बस डिसीजन लेना है। डिसीजन कि मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। डिसीजन कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा। डिसीजन कि मैं सिस्टम बनाऊंगा। और जिस दिन आपकी इनकम मल्टीपल स्ट्रीम से आने लगेगी, उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस भी मल्टीपल लेवल पर बढ़ जाएगा। क्योंकि तब पैसा आपका मास्टर नहीं रहेगा, वह आपका सर्वेंट बन जाएगा। और यही वो फ्रीडम है जो काश हमें स्कूल में सिखाई जाती। लेकिन अब आप जानते हैं, अब चॉइस आपके हाथ में है। चैप्टर 8, इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। स्कूल में हमें ज्योग्राफी सिखाई गई, मैप्स सिखाए गए, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जमीन और प्रॉपर्टी वेल्थ बनाने का पावरफुल टूल हो सकती है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर इन्वेस्टमेंट स्मार्ट नहीं होती। फर्क नॉलेज का है, फर्क स्ट्रेटजी का है। प्रॉपर्टी को समझने का पहला तरीका है कैश फ्लो देखना। क्या वह प्रॉपर्टी हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डाल रही है या पैसा निकाल रही है? अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली है और रेंट ईएमआई, मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो वह एसेट बन सकती है। लेकिन अगर हर महीने आपको अपनी जेब से पैसा डालना पड़ रहा है, तो आपको नंबर्स दोबारा देखने होंगे। वेल्थी लोग प्रॉपर्टी इमोशन से नहीं, नंबर से खरीदते हैं। लोकेशन देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, डिमांड और सप्लाई देखते हैं। एवरेज बायर अक्सर ड्रीम हाउस खरीदता है। वेल्थी इन्वेस्टर पहले इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी खरीदता है। यह माइंडसेट का फर्क है। पहले एसेट, फिर लाइफस्टाइल। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फायदा है लेवरेज। आप पूरी प्रॉपर्टी अपनी जेब से नहीं खरीदते, बैंक लोन देता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, तो ग्रोथ आपके टोटल एसेट पर होती है, सिर्फ आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर नहीं। लेकिन लेवरेज डबल एज सोर्ड है। मार्केट समझे बिना लिया गया लोन प्रेशर बन सकता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग? रेंटल यील्ड कितना है? एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्साइटमेंट से नहीं, कैलकुलेशन से होना चाहिए। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म गेम है। ओवरनाइट प्रॉफिट की उम्मीद करना गलत है। रियल एस्टेट पेशेंस मांगता है। मार्केट साइकिल ऊपर जाएगी,
नीचे भी आएगी। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता, वह लॉन्ग टर्म विजन रखता है। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। अपनी पूरी वेल्थ सिर्फ एक प्रॉपर्टी में मत बांध दीजिए। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए। प्रॉपर्टी के साथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस इनकम भी रखिए। और याद रखिए, प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, लैंड भी हो सकती है, कमर्शियल स्पेस भी, रेंटल अपार्टमेंट भी। डिफरेंट टाइप्स अलग रिस्क और रिटर्न देते हैं। वेल्थी लोग रिसर्च करते हैं, एरिया विजिट करते हैं, लोकल मार्केट समझते हैं, लीगल पेपर्स वेरीफाई करते हैं, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी फ्रीडम देती है, नेगेटिव कैश फ्लो स्ट्रेस देता है। आपको यह समझना होगा कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का गोल सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। रेगुलर रेंटल इनकम इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मेंटेनेंस को इग्नोर मत कीजिए। रिपेयर कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, वेकेंसी पीरियड सब कैलकुलेट कीजिए। इन्वेस्टमेंट रियलिस्टिक होना चाहिए, रोमांटिक नहीं। लेकिन जब सही प्रॉपर्टी सही प्राइस पर सही लोकेशन में ली जाती है और पेशेंस के साथ होल्ड की जाती है, तो यह पावरफुल वेल्थ बिल्डर बन सकती है। प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज भी बन सकती है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, रेंट और प्रॉपर्टी वैल्यू भी अक्सर बढ़ती है। लेकिन फिर वही बात, नॉलेज फर्स्ट। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट नहीं, इमिटेशन है। स्टार्ट स्मॉल इफ नीडेड। छोटा अपार्टमेंट, छोटा प्लॉट। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सीखना शुरू करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में प्रॉपर्टी एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो सकती है, लेकिन यह तभी काम करेगी जब आप नंबर समझेंगे, रिस्क समझेंगे और लॉन्ग टर्म सोचेंगे। वेल्थी लोग बाय एंड प्रे स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते, वे बाय एंड प्लान स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आपको भी प्लान बनाना होगा। डाउन पेमेंट कैसे अरेंज होगी, ईएमआई कितनी मैनेजेबल है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। जब आप वर्स्ट केस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फियर कम हो जाता है। और याद रखिए, अपॉर्चुनिटी हमेशा परफेक्ट कंडीशन में नहीं आती, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा आपके कंट्रोल में है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको डिसिप्लिन सिखाती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि मैं कंज्यूमर हूं या इन्वेस्टर। कंज्यूमर हाउस को खर्च समझे बिना खरीदता है, इन्वेस्टर हाउस को एसेट बनाने की स्ट्रेटेजी बनाता है। आप कौन बनना चाहते हैं? आज से रिसर्च शुरू कीजिए, मार्केट समझिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन डिले भी मत कीजिए, क्योंकि सही नॉलेज के साथ लिया गया प्रॉपर्टी डिसीजन आपकी फ्यूचर जनरेशंस तक इम्पैक्ट कर सकता है। और यही वेल्थ का असली मतलब है। सिर्फ पैसा नहीं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लेगेसी, ये सब हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया। लेकिन अब आप सुन रहे हैं, अब आप अवेयर हैं, अब चॉइस आपके हाथ में है। किराए की सोच में जीना या ऑनरशिप और इन्वेस्टमेंट की सोच अपनाना। जब आप प्रॉपर्टी को इमोशन नहीं, एजुकेशन के साथ देखते हैं, तो वह सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं रहती, वह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी बन सकती है। चैप्टर 9, शेयर मार्केट बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आप सिर्फ कागज नहीं खरीद रहे, आप ओनरशिप खरीद रहे हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, एक्सपैंड करती है, तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है। स्कूल में हमें बिजनेस मॉडल्स नहीं सिखाए गए। हमें यह नहीं बताया गया कि बड़ी कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, कैसे प्रॉफिट जनरेट करती हैं, और आम लोग उस ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। शेयर मार्केट आपको यह मौका देता है कि आप सिर्फ एम्प्लॉय ना रहें, बल्कि ओनर भी बने। लेकिन ध्यान रखिए, मार्केट में पैसा तभी बनता है जब नॉलेज हो। बिना समझे इन्वेस्ट करना स्पेकुलेशन है, समझकर इन्वेस्ट करना स्ट्रेटेजी है। शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा बन सकता है। पहला, कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी आपने जिस प्राइस पर शेयर खरीदा, बाद में वह प्राइस बढ़ गया। दूसरा, डिविडेंड। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं। यह रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें रिस्क और स्ट्रेस ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है। आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनते हैं, पेशेंस रखते हैं और टाइम को अपना पार्टनर बनाते हैं। वेल्थी इन्वेस्टर्स अक्सर लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं। वे मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होते। मार्केट गिरेगी भी, उठेगी भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनीज टाइम के साथ ग्रो करती हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही शेयर में मत लगाइए।
अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज में स्प्रेड कीजिए। इससे रिस्क कम होता है। और सबसे जरूरी है कंपाउंडिंग। अगर आपने प्रॉफिट कमाया और उसे री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। फिर उस प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट बनता है। यही कंपाउंडिंग की मैजिक है। लेकिन सुनिए, शेयर मार्केट में इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मार्केट गिरती है, लोग पैनिक में बेच देते हैं। जब मार्केट बहुत ऊपर जाती है, लोग ग्रीड में खरीद लेते हैं। वेल्थ ये माइंडसेट उल्टा काम करता है। फियर में अपॉर्चुनिटी देखता है, ग्रीड में कॉशन रखता है। आपको बैलेंस शीट पढ़ना सीखना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट, डेट, ग्रोथ रेट समझना चाहिए। बिजनेस मॉडल समझना चाहिए। ब्लाइंडली टिप्स पर इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल सुसाइड जैसा है। म्यूचुअल फंड्स भी एक ऑप्शन है, जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट शेयर्स चुनना कठिन लगता है, तो यह शुरुआत का अच्छा तरीका हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी डिसिप्लिन सिखाता है। रेगुलर इन्वेस्टिंग मार्केट टाइमिंग की चिंता कम करता है। टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन द मार्केट। जितना ज्यादा समय आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उतना कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन एजुकेटेड रिस्क मैनेजेबल होता है। इमरजेंसी फंड होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जरूरत का पैसा मार्केट में नहीं डालना चाहिए। मार्केट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। शेयर मार्केट आपको एक माइंडसेट भी सिखाता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, रिसर्च हैबिट। ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का भी गेम है। और याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है। आपको लाखों से शुरू करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीखना शुरू करें, मार्केट ऑब्जर्व करें, कंपनीज को समझें, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ें। नॉलेज कॉन्फिडेंस लाता है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी बेटर डिसीजंस लाती है। अगर आप शेयर मार्केट को कैसीनो की तरह देखेंगे, तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। अगर आप इसे बिजनेस ओनरशिप की तरह देखेंगे, तो आपकी अप्रोच बदल जाएगी। वेल्थी लोग पैसा आइडल नहीं रखते, वे उसे प्रोडक्टिव बनाते हैं। शेयर मार्केट प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन का एक रास्ता है, लेकिन डिसिप्लिन सबसे बड़ा फैक्टर है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म व्यू, पैनिक से बचना, ट्रेंड के पीछे भागने से बचना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। शेयर मार्केट गोल का टूल है, गोल खुद नहीं। आपका फोकस होना चाहिए सिस्टम बिल्ड करने पर। रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट, पोर्टफोलियो रिव्यू, लर्निंग कंटिन्यू रखना। याद रखिए, मार्केट में शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ उन लोगों को मिलती है जो पेशेंस रखते हैं। आज से शेयर मार्केट को डर की नजर से मत देखिए, एजुकेशन की नजर से देखिए, ओनरशिप की नजर से देखिए। आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर भी। फर्क सिर्फ डिसीजन का है। और जिस दिन आप इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। ये नॉलेज हमें स्कूल में नहीं मिली, लेकिन अब जब आपको ये समझ आ रही है, तो आपके पास चॉइस है। लर्न कीजिए, प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, स्टे डिसिप्लिन्ड। और धीरे धीरे टाइम के साथ आप देखेंगे कि आपका पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, वह आपके लिए काम करने वाला पार्टनर बन जाएगा। चैप्टर 10, क्रिएटिंग पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा इनकम सोर्स जो हर समय आपकी फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड ना हो। यानी आप हर घंटे काम न भी करें, फिर भी इनकम आती रहे। ये कोई जादू नहीं है, ये सिस्टम है, ये प्लानिंग है, ये डिसिप्लिन है। हम में से ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम के मॉडल में फंसे रहते हैं। काम करो पैसा लो, काम बंद पैसा बंद। ये मॉडल बुरा नहीं है, लेकिन सीमित है, क्योंकि टाइम सीमित है, आपकी एनर्जी सीमित है। एक दिन में 24 घंटे ही हैं। वेल्थी लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं कैसे ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे बिना भी काम करे? यही पैसिव इनकम की शुरुआत है। पैसिव इनकम कई तरह से आ सकती है। रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, बुक रॉयल्टीज, बिजनेस जहां टीम और सिस्टम काम करे, एफिलिएट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स जो रेगुलर कैश फ्लो दें। लेकिन एक सच सुन लीजिए, पैसिव इनकम शुरुआत में पैसिव नहीं होती। शुरुआत में एफर्ट लगता है, प्लानिंग लगती है, लर्निंग लगती है, कई बार फेलियर भी मिलता है। लेकिन एक बार सिस्टम बन गया, तो इनकम रिलेटिवली स्टेबल हो सकती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ लगाना। पहले बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। शुरुआत में कोई फल नहीं दिखता,
लेकिन पेशेंस के बाद वही पेड़ सालों तक फल देता है। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लोकेशन। आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन यहां एक गलती लोग अक्सर करते हैं, वे जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स के पीछे भागते हैं। क्विक मनी, गारंटीड रिटर्न। रियल वेल्थ पेशेंस से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। आपको स्किल बिल्ड करनी होगी, नॉलेज गेन करनी होगी, इन्वेस्टमेंट समझनी होगी, मार्केट समझना होगा। अगर आप जॉब में हैं तो पैसिव इनकम बिल्ड करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप साइड में स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं, डिजिटल स्किल सीख कर ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल स्टार्ट पावरफुल होता है। हर महीने थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना, एक्स्ट्रा इनकम को लाइफस्टाइल पर खर्च ना करना, एसेट में लगाना, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। पैसिव इनकम क्रिएट करने का पहला स्टेप है कैश फ्लो कंट्रोल। अगर आप जो कमाते हैं वह पूरा खर्च हो जाता है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? डिसिप्लिन यहां की है। दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिस्क समझिए, रिटर्न समझिए, कंपाउंडिंग समझिए, टैक्स प्लानिंग समझिए। तीसरा स्टेप है एक्शन। नॉलेज बिना एक्शन यूजलेस है। स्मॉल एक्शन भी प्रोग्रेस है। वेल्थी लोग इनकम को रीइन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट आया उसे एसेट में डाल दिया, फिर वह एसेट और इनकम जनरेट करता है। यह साइकिल टाइम के साथ स्ट्रांग होता जाता है। आपको यह समझना होगा कि पैसिव इनकम गोल नहीं है, रिजल्ट है। रिजल्ट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और सिस्टम बिल्डिंग का। और हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दिखने वाली ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। रियलिटी स्लो ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप आज 5 साल आगे की सोचेंगे तो डिसीजंस बदलेंगे। आप पूछेंगे, क्या यह एक्सपेंस मुझे फ्यूचर फ्रीडम देगा? अगर नहीं तो शायद वह प्रायोरिटी नहीं है। पैसिव इनकम आपको रिटायरमेंट का इंतजार नहीं कराती, यह आपको अर्ली ऑप्शंस देती है। जॉब चेंज करने का ऑप्शन, बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन, फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताने का ऑप्शन। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का अमाउंट नहीं है, यह स्टेट ऑफ माइंड है। जब आपकी बेसिक नीड्स पैसिव इनकम से कवर हो जाए, तब आप फियर से नहीं, पैशन से काम करते हैं। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। लाखों लोगों ने किया है। फर्क सिर्फ कमिटमेंट का है। आज अगर आप डिसाइड करें कि अगले 10 साल में पैसिव इनकम बिल्ड करनी है और रोज छोटे स्टेप्स लें, तो पिक्चर बदल सकती है। एक्सक्यूजेस कम कीजिए, लर्निंग बढ़ाइए, स्पेंडिंग कंट्रोल कीजिए, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन अपनाइए। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म सोचिए। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस लॉन्ग टर्म फ्रीडम बन सकता है। आपके अंदर पोटेंशियल है सिस्टम बनाने का, वैल्यू क्रिएट करने का, इन्वेस्ट करने का, ग्रो करने का। पैसिव इनकम कोई लक्जरी नहीं है, ये इंटेलिजेंट प्लानिंग का रिजल्ट है। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपकी मंथली एक्सपेंसेस कवर करने लगेगी, उस दिन आप समझेंगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। वह दिन अचानक नहीं आएगा, वह डेली डिसिप्लिन से आएगा। आज से शुरुआत कीजिए, स्मॉल, कंसिस्टेंट, फोकस्ड, क्योंकि टाइम वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल यह है कि क्या उस समय के साथ आपका इनकम सिस्टम ग्रो करेगा या नहीं। फैसला आपके हाथ में है। और जब आप सिस्टम बिल्ड करना शुरू करते हैं तो जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं रहती, वह डिजाइन करने के लिए बन जाती है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ लेवरेज। सिंपल शब्दों में कहूं तो लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट बनाना, अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करना। सिर्फ अपनी मेहनत पर डिपेंड न रहना, बल्कि सिस्टम, लोगों, पैसे और टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ना। हम में से ज्यादातर लोग लीनियर तरीके से सोचते हैं, जितना काम उतना पैसा, जितना समय उतना इनकम। लेकिन लेवरेज एक्सपोनेंशियल सोच है। एक बार काम करो, बार बार रिजल्ट लो। सबसे पहला लेवरेज है मनी लेवरेज। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। बैंक लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आना, यह मनी लेवरेज का एग्जाम्पल है। लेकिन यहां अवेयरनेस जरूरी है। लेवरेज पावरफुल है, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ तो प्रेशर भी बना सकता है। दूसरा लेवरेज है पीपल लेवरेज। अकेले आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ टीम है, पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, तो आउटपुट कई गुना बढ़ सकता है। बिजनेस इसी प्रिंसिपल पर चलता है। लीडर विजन देता है, टीम एग्जीक्यूशन करती है। तीसरा लेवरेज है टेक्नोलॉजी लेवरेज। आज इंटरनेट के जमाने में एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट हजारों बार बिक सकता है। टेक्नोलॉजी आपको स्केल करने की ताकत देती है। पहले जहां फिजिकल प्रेजेंस जरूरी थी,
आज ऑटोमेशन पॉसिबल है। चौथा लेवरेज है नॉलेज लेवरेज। अगर आपने एक स्किल मास्टर कर ली तो आप उसे बार बार मोनेटाइज कर सकते हैं। बुक लिखी, कोर्स बनाया, कंसल्टिंग दी। नॉलेज एक बार डेवलप होती है, लेकिन इनकम बार बार दे सकती है। स्कूल में हमें लेवरेज की पावर नहीं सिखाई गई। हमें सिखाया गया मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट मेहनत क्या होती है ये कम सिखाया गया। वेल्थी लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट लेवरेज क्रिएट करते हैं। वे पूछते हैं, मैं कैसे अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मैं कैसे सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे बिना भी चले? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, लेवरेज लेने से पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्क समझना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लेवरेज रॉकेट फ्यूल की तरह है। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो रॉकेट ऊपर जाएगा। अगर डायरेक्शन अनक्लियर है तो क्रैश भी हो सकता है। इसलिए पहले क्लैरिटी, फिर लेवरेज। अगर आप जॉब में हैं तो भी लेवरेज पॉसिबल है। अपनी स्किल इंप्रूव कीजिए, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स लीजिए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए, साइड इनकम शुरू कीजिए, धीरे धीरे सिस्टम बनाइए। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेलीगेशन सीखिए। हर काम खुद मत कीजिए, प्रोसेस बनाइए, ऑटोमेशन यूज कीजिए। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाई कीजिए, रिस्क स्प्रेड कीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। लेवरेज का असली मतलब है टाइम बचाना और इम्पैक्ट बढ़ाना। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड हैं तो ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स, साइड बिजनेस, डिजिटल इनकम स्ट्रीम्स बना ली तो इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है। लेवरेज आपको फास्ट नहीं, स्मार्ट बनाता है, लेकिन ग्रीड से बचना होगा। ओवर लेवरेज डेंजरस है। एक्सेसिव लोन, बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंड ट्रस्ट, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वेल्थी माइंडसेट कैलकुलेटेड लेवरेज लेता है, प्लान बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है, बैकअप रखता है। और एक गहरी बात समझिए, सेल्फ लेवरेज भी होता है। आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई होती है। लेवरेज का मतलब शॉर्टकट नहीं है, ये मल्टीप्लायर है। पहले बेस बनाइए, फिर मल्टीप्लायर लगाइए। आज आप खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपने टाइम से पैसा कमा रहा हूं, या मैंने सिस्टम बनाया है? क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? क्या मेरी स्किल स्केलेबल है? क्या मेरी एफर्ट रिपीटेबल है? अगर आंसर अभी नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। स्टार्ट स्मॉल। एक ऑटोमेशन टूल सीखिए, एक इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, एक असिस्टेंट हायर कीजिए जब पॉसिबल हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए। स्मॉल लेवरेज, बिग डिफरेंस। और याद रखिए, लेवरेज का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम और इम्पैक्ट। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना। जब आप लेवरेज समझ जाते हैं तो आप सिर्फ वर्कर नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं, बिल्डर बन जाते हैं। ये नॉलेज हमें स्कूल में नहीं मिली, लेकिन अब जब आप इसे समझ रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपनी सोच को लिनियर से एक्सपोनेंशियल बनाइए। मेहनत कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिस्टम बनाइए, सिर्फ स्केजुअल नहीं। इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ अर्न नहीं। डेलीगेट कीजिए, सिर्फ मैनेज नहीं। क्योंकि जब लेवरेज सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो सालों की ग्रोथ महीनों में दिख सकती है। और वही मोमेंट आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है, लिनियर लाइफ या लेवरेज लाइफ। आप जो चुनेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। चैप्टर 12, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क बुरा नहीं है, अनकैलकुलेटेड रिस्क बुरा है, इग्नोरेंस बुरा है, बिना समझे कदम उठाना बुरा है। लेकिन एजुकेटेड रिस्क ग्रोथ की शुरुआत है। हमारी स्कूलिंग ने हमें स्टेबिलिटी की तरफ पुश किया, सेफ जॉब, फिक्स्ड इनकम, प्रिडिक्टेबल लाइफ। लेकिन रियल दुनिया में अपॉर्चुनिटी वहीं मिलती है जहां थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। बिजनेस शुरू करना रिस्क है, इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, करियर बदलना रिस्क है, लेकिन वहीं ग्रोथ छुपी होती है। अब एक सिंपल प्रिंसिपल समझिए, हाई रिवॉर्ड अक्सर हाई रिस्क के साथ आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको ब्लाइंडली हाई रिस्क लेना है। इसका मतलब है कि आपको रिस्क को समझना है, मेजर करना है, मैनेज करना है। वेल्थी माइंडसेट रिस्क से भागता नहीं, वह पूछता है, वर्स्ट केस क्या है? अगर यह प्लान फेल हुआ तो नुकसान कितना होगा? क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? जब आप वर्स्ट केस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फियर कम हो जाता है। फियर अक्सर अनसर्टेनिटी से आता है। नॉलेज अनसर्टेनिटी को कम करती है। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बिना नॉलेज के पैसा डालते हैं तो वह गैम्बल है। लेकिन अगर आपने कंपनी का एनालिसिस किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया
तो वह कैलकुलेटेड रिस्क है। रिस्क को रिड्यूस करने के तरीके होते हैं: डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, रिसर्च, मेंटरशिप। लेकिन जीरो रिस्क की जिंदगी का मतलब जीरो ग्रोथ है। अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे लेकिन एक्सपैंड नहीं करेंगे। रिवॉर्ड सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिवॉर्ड एक्सपीरियंस का भी होता है, कॉन्फिडेंस का भी होता है, लर्निंग का भी होता है। कई बार फेलियर भी रिवॉर्ड होता है, क्योंकि वह क्लैरिटी देता है, वह मैच्योरिटी देता है, वह अगले डिसीजन को बेहतर बनाता है। वेल्थी लोग रिस्क को कॉस्ट की तरह देखते हैं। जैसे बिजनेस में मार्केटिंग कॉस्ट होती है, वैसे ही ग्रोथ में रिस्क कॉस्ट है, लेकिन वे लिमिट के अंदर रिस्क लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिस्क हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए जॉब छोड़ना बड़ा रिस्क है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट करना बड़ा रिस्क है। इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए, अपनी सिचुएशन समझिए। रिस्क लेने से पहले फाउंडेशन स्ट्रांग बनाइए, सेविंग्स रखिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, बैकअप प्लान रखिए, तब रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। और याद रखिए, बिगेस्ट रिस्क क्या है? कुछ नया ट्राई ही ना करना, 20 साल एक ही जगह स्टक रहना, इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स खा जाए, अपॉर्चुनिटीज गुजर जाए, यह भी रिस्क है, बस साइलेंट रिस्क। वेल्थी माइंडसेट एक्टिव रिस्क लेता है, पैसिव रिस्क से बचता है। एक्टिव रिस्क मतलब कॉन्शियस डिसीजन लेकर स्टेप लेना। पैसिव रिस्क मतलब कुछ ना करके फ्यूचर को चांस पर छोड़ देना। आपको डिसाइड करना है कौन सा रिस्क लेना है। रिस्क का मतलब रेकलेस नहीं है। स्मार्ट रिस्क मतलब डेटा देखना, प्लान बनाना, ग्रेजुअली स्टेप लेना। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फुल टाइम जॉब छोड़ने से पहले साइड में शुरू कीजिए, मार्केट टेस्ट कीजिए, फीडबैक लीजिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो पूरी सेविंग्स एक जगह मत डालिए, स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कीजिए। रिस्क मैनेजेबल तब होता है जब ईगो हट जाता है, जब आप सीखने के लिए ओपन रहते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो एक्शन लेते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने वाले अक्सर लेट हो जाते हैं। और सुनिए, कंफर्ट जोन में एक्साइटमेंट नहीं होती, ग्रोथ जोन में थोड़ी फियर होती है, लेकिन वही फियर आपको अलाइव महसूस कराती है। रिस्क आपको स्ट्रेच करता है, रिवॉर्ड आपको स्ट्रेंथन करता है। आज खुद से पूछिए, मैं किस चीज से डर रहा हूं? फेलियर से? लॉक क्या कहेंगे इसे? लॉस से? फियर को इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए, एनालाइज कीजिए, ब्रेक कीजिए। जब आप रिस्क को लॉजिकली देखना शुरू करते हैं तो वह मॉन्स्टर नहीं रहता, वह मैनेजेबल चैलेंज बन जाता है। वेल्थी लोग बोल्ड होते हैं लेकिन ब्लाइंड नहीं, वे प्रिपेयर्ड होते हैं। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का गेम बैलेंस का गेम है। आपको रेकलेस नहीं बनना है, लेकिन फ्रोजन भी नहीं रहना है। हर बड़ा अचीवमेंट कभी ना कभी रिस्क था, हर सक्सेसफुल बिजनेस कभी एक आइडिया था, हर इन्वेस्टर ने कभी पहला स्टेप लिया था, और वह पहला स्टेप हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन रिमेंबर कीजिए, रिग्रेट का दर्द अक्सर फेलियर के दर्द से ज्यादा होता है। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए, स्मॉल डिसीजन से शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, नॉलेज बिल्ड कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिस्क आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। रिवॉर्ड सिर्फ पैसा नहीं होगा, रिवॉर्ड होगा ग्रोथ, रिवॉर्ड होगा सेल्फ बिलीफ, रिवॉर्ड होगा फ्रीडम। आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके डिसीजन से तय होगा। सेफ रहकर एवरेज लाइफ जीना आसान है, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ बनाना चैलेंजिंग है, लेकिन पॉसिबिलिटी वही है। अब चुनाव आपका है, फियर के साथ रुकना या करेज के साथ आगे बढ़ना, रिस्क समझकर रिवॉर्ड बनाना। यही वह लेसन है जो काश हमें स्कूल में सिखाया जाता, लेकिन अब आप जानते हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। चैप्टर 13, टैक्स स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ क्रिएशन। स्कूल में हमें इनकम कमाना सिखाया गया, लेकिन इनकम को लीगली बचाना नहीं सिखाया गया। हमें यह नहीं बताया गया कि टैक्स सिस्टम को समझना वेल्थ क्रिएशन का एक जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, टैक्स बुरा नहीं है, यह सिस्टम का हिस्सा है। देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, लेकिन स्मार्ट लोग सिर्फ टैक्स भरते नहीं, टैक्स प्लान भी करते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा है। एवरेज माइंडसेट साल के अंत में टैक्स भरता है, वेल्थी माइंडसेट साल की शुरुआत में टैक्स स्ट्रेटेजी बनाता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब चीटिंग नहीं है, इलीगल काम नहीं है। इसका मतलब है रूल्स को समझना और उनके अंदर रहकर स्मार्ट डिसीजन लेना। आपको यह समझना होगा कि इनकम के अलग अलग टाइप्स पर टैक्स अलग तरह से लगता है। सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम। स्ट्रक्चर बदलता है तो टैक्स इंपैक्ट बदलता है।
वेल्थी लोग स्ट्रक्चर समझते हैं, वे बिजनेस एंटिटी बनाते हैं, कंपनीज, ट्रस्ट्स, पार्टनरशिप्स, क्योंकि सही स्ट्रक्चर से टैक्स एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अब एक सिंपल प्रिंसिपल समझिए, अगर आप जितना कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और आपने प्लानिंग नहीं की तो आपकी वेल्थ स्लो ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप लीगल डिडक्शन, एग्जेम्पशंस और इन्वेस्टमेंट्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए बचेगा, और कैपिटल जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा कंपाउंडिंग उतनी तेज होगी। टैक्स स्ट्रैटेजी वेल्थ बिल्डिंग का हिडन इंजन है। एक और कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन्स। अगर आपने प्रॉपर्टी या शेयर्स होल्ड किए और उनकी वैल्यू बढ़ी तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। इसलिए पेशेंस सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, टैक्स एफिशिएंसी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वेल्थी माइंडसेट हमेशा नेट रिटर्न देखता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस एक्सपेंसेस। कई लोग हाई रिटर्न देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन नेट कैलकुलेशन नहीं करते। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा आफ्टर टैक्स रिटर्न देखता है। टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन भी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिसीप्ट संभालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन वेल्थ बोरिंग डिसिप्लिन से ही बनती है। एक और पावरफुल बात, एक्सपेंसेस भी स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंस लीगली टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो वह प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहाँ अवेयरनेस जरूरी है, गेस वर्क नहीं चलेगा। प्रोफेशनल एडवाइस लेना वीकनेस नहीं है, स्मार्टनेस है। अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना लॉन्ग टर्म सेविंग करवा सकता है। वेल्थी लोग एक्सपर्ट्स हायर करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि राइट एडवाइस कॉस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और सुनिए, टैक्स सिस्टम हर साल बदल सकता है, रूल्स अपडेट होते हैं, इसलिए लर्निंग ऑन गोइंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन में टैक्स नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इनकम कमाना एक स्टेप है, इनकम बचाना दूसरा स्टेप है, इनकम मल्टीप्लाई करना तीसरा स्टेप है। अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करते तो आप सिस्टम को समझे बिना गेम खेल रहे हैं। यह भी याद रखिए कि एथिकल होना जरूरी है। इलीगल शॉर्टकट्स शॉर्ट टर्म में टेम्पटिंग लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होते हैं। स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन ट्रांसपेरेंट और लीगल होती है। आपको यह समझना होगा कि टैक्स बर्डन कम करना ग्रीड नहीं है, यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप लीगली अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल बचेगा। उस कैपिटल को इन्वेस्ट कीजिए, एसेट्स बनाइए, पैसिव इनकम बढ़ाइए, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म वेल्थ में। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अर्न कर रहा हूं या अर्न एंड प्लान कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ सैलरी स्लिप देख रहा हूं या नेट वर्थ बिल्ड कर रहा हूं? वेल्थी लोग नंबर से भागते नहीं, वे नंबर्स को समझते हैं। टैक्स स्ट्रेटेजी डरने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। स्टार्ट स्मॉल, अपने इनकम स्ट्रक्चर को समझिए, बेसिक डिडक्शंस जानिए, इन्वेस्टमेंट्स के टैक्स बेनिफिट्स समझिए। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस से बेटर डिसीजंस आएंगे, और बेटर डिसीजंस से वेल्थ ग्रो होगी। ये सब हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, लेकिन अब जब आप ये सुन रहे हैं तो आपके पास एडवांटेज है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ हाई इनकम से नहीं आती, स्मार्ट प्लानिंग से आती है। इनकम कमाइए, एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिए, टैक्स प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये सिंपल फॉर्मूला बोरिंग लग सकता है लेकिन पावरफुल है। लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो डिसिप्लिन्ड है, अवेयर है और प्रोएक्टिव है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्शियस बनिए। वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, डिजाइन्ड होती है, और टैक्स स्ट्रैटेजी उस डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा है। आज से प्लानिंग माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि जब आप सिस्टम समझते हैं तो सिस्टम आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और वही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत है। चैप्टर 14, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। कमाना मुश्किल है, बनाना और मुश्किल है, लेकिन खो देना बहुत आसान है। स्कूल में हमें अर्निंग सिखाई गई, कंपटीशन सिखाया गया, मार्क्स सिखाए गए, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जो आपने मेहनत से बनाया है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ पैसे को छुपाना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और फोरसाइट। सबसे पहले समझिए, प्रोटेक्शन माइंडसेट जरूरी है। कई लोग वेल्थ बनाना तो सीख लेते हैं लेकिन सोचते हैं कि अब सब ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजर है। मार्केट बदल सकता है, लॉज बदल सकते हैं, हेल्थ इश्यू आ सकता है, बिजनेस डाउनटर्न हो सकता है। इसलिए पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 से 12 महीने का एक्सपेंस अलग रखें। यह इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये सेफ्टी कुशन है। जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है तब यही फंड स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा स्टेप है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस। एक मेडिकल इमरजेंसी सालों की सेविंग्स खत्म कर सकती है। वेल्थी माइंडसेट प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देता है। तीसरा स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। सारी वेल्थ एक जगह मत रखिए। सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, सिर्फ शेयर्स में नहीं, सिर्फ बिजनेस में नहीं, मिक्स बनाइए। अलग अलग एसेट क्लासेस रिस्क को बैलेंस करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीगल स्ट्रक्चर। सही ओनरशिप स्ट्रक्चर, सही डॉक्यूमेंटेशन, सही अग्रीमेंट्स। अगर बिजनेस है तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हों, अगर प्रॉपर्टी है तो पेपर्स क्लियर हों। वेल्थी लोग पेपर वर्क इग्नोर नहीं करते। क्लैरिटी प्रोटेक्शन का हिस्सा है। और हाँ, डिजिटल सिक्योरिटी भी आज जरूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, साइबर रिस्क, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। वेल्थ प्रोटेक्ट करने का मतलब ग्रीड से बचना भी है। टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स से दूर रहना। गारंटीड हाई रिटर्न्स अक्सर हाई रिस्क छुपाते हैं। पेशेंस प्रोटेक्शन है। इंपल्सिव डिसीजन लॉस बन सकता है। एक और पावरफुल स्टेप है एस्टेट प्लानिंग। विल बनाना, नॉमिनेशन क्लियर रखना, एसेट्स का रिकॉर्ड रखना। यह अनकंफर्टेबल टॉपिक हो सकता है, लेकिन जरूरी है। वेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हो सकती है। वेल्थी लोग लेगेसी सोचते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी वेल्थ उनके बाद भी स्ट्रक्चर्ड रहे। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है नॉलेज। अगर आपको समझ है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, कैसे काम कर रहा है, क्या रिस्क है, तो आप कंट्रोल में हैं। इग्नोरेंस सबसे बड़ा थ्रेट है। वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो हटाना पड़ेगा। एक्सपर्ट से एडवाइस लेना कमजोरी नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर, लॉयर, अकाउंटेंट, ये सब प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा हो सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि मार्केट साइकिल्स नेचुरल हैं। डाउनटर्न आएगा, पैनिक मत कीजिए, प्लान फॉलो कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। इमोशनल रिएक्शन वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स वेल्थ प्रोटेक्ट करती है। और एक गहरी बात, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी रिस्क है। इनकम बढ़ते ही एक्सपेंस बढ़ाना, बिगर हाउस, बिगर कार, बिगर ईएमआई। प्रोटेक्शन माइंडसेट कहता है पहले बेस मजबूत करो, फिर अपग्रेड करो। वेल्थ प्रोटेक्ट करना मतलब डिसिप्लिन रहना। आप जितना ग्रो करेंगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आज खुद से पूछिए, अगर कल इनकम रुक जाए तो कितने महीने कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हैं? अगर हेल्थ इश्यू आ जाए तो फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना होगा? अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या प्लान है? इन सवालों से डरिए मत, इनसे क्लैरिटी आती है। वेल्थ प्रोटेक्शन डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। जैसे एथलीट सिर्फ अटैक प्रैक्टिस नहीं करता, डिफेंस भी प्रैक्टिस करता है, वैसे ही इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ नहीं सोचता, प्रोटेक्शन भी सोचता है। रिमेंबर, वेल्थ बनाना मैराथन है, शॉर्ट स्प्रिंट नहीं। और मैराथन जीतने के लिए स्टेमिना, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी चाहिए। प्रोटेक्शन माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। आपको रिस्की नहीं बनना है, रेकलेस नहीं बनना है, बैलेंस्ड बनना है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, पीस ऑफ माइंड भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है। जब आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है तो आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आज से प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दीजिए। इमरजेंसी फंड बनाइए, इंश्योरेंस चेक कीजिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज कीजिए। स्मॉल स्टेप्स ह्यूज स्ट्रेस फ्यूचर में बचा सकते हैं। वेल्थ प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने मेहनत की है, टाइम दिया है, सेक्रीफाइस किया है। अब उसे स्मार्ट तरीके से सिक्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल ने हमें यह नहीं सिखाया, लेकिन अब जब आप अवेयर हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। वेल्थ बनाइए, ग्रो कीजिए, लेकिन साथ में प्रोटेक्ट भी कीजिए, क्योंकि असली सक्सेस वही है जो टिके, और टिकाऊ सक्सेस हमेशा प्रोटेक्शन से शुरू होती है। चैप्टर 15, बिल्डिंग अ विनिंग टीम। स्कूल में हमें इंडिविजुअल कंपटीशन सिखाया गया, फर्स्ट आओ, टॉप करो, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन रियल दुनिया में सबसे बड़ी जीत कोलैबोरेशन से आती है, टीम वर्क से आती है, राइट पीपल के साथ काम करने से आती है। आप चाहे बिजनेस में हो, इन्वेस्टिंग में हो, जॉब में हो, या पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हो, एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी स्पीड बढ़ा देती है। अकेले आप लिमिटेड हैं, टीम के साथ आप मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। मुझे सब कुछ खुद करना है,
ये सोच ग्रोथ रोकती है। डेलीगेशन वीकनेस नहीं है, ये लीडरशिप है। विनिंग टीम बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। विजन क्लियर होगा तो राइट लोग अट्रैक्ट होंगे। कंफ्यूज्ड विजन कंफ्यूज टीम बनाता है। दूसरा स्टेप है राइट पीपल चुनना। सिर्फ स्किल मत देखिए, कैरेक्टर देखिए, एटीट्यूड देखिए, इंटीग्रिटी देखिए। स्किल सिखाई जा सकती है, कैरेक्टर नहीं। वेल्थी और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि ए ग्रेड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। एवरेज माइंडसेट स्ट्रांग लोगों से डरता है। विनिंग माइंडसेट स्ट्रांग लोगों को अपने पास रखता है। आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो आपसे बेहतर हों कुछ एरियाज में, जो आपको चैलेंज करें, जो आपको पुश करें, जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं बल्कि ऑनेस्ट फीडबैक दें। विनिंग टीम सिर्फ एम्प्लॉयज का ग्रुप नहीं होती, मेंटर्स भी टीम का हिस्सा हैं। अकाउंटेंट, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर भी टीम का हिस्सा हैं। बिजनेस पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, इवन सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स भी टीम हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। टीम ट्रस्ट पर चलती है। ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। लीडरशिप का मतलब कंट्रोल नहीं है। लीडरशिप का मतलब डायरेक्शन देना है, इंस्पायर करना है, सपोर्ट करना है। विनिंग टीम तब बनती है जब हर मेंबर को पता हो कि उसका रोल क्या है और वह लार्जर विजन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। और याद रखिए, टीम बनाना खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। राइट पर्सन आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ा सकता है, रॉन्ग पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकता है। इसलिए सिलेक्शन में जल्दी मत कीजिए, पेशेंस रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, टेस्ट कीजिए। टीम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होती है। एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अगर आपकी टीम में ब्लेम कल्चर है तो ग्रोथ रुक जाएगी। अगर लर्निंग कल्चर है तो फेलियर भी लेसन बन जाएगा। विनिंग टीम मिस्टेक्स से डरती नहीं, एनालाइज करती है, इंप्रूव करती है। आपको अप्रिसिएशन देना सीखना होगा। रिकॉग्निशन मोटिवेशन को फ्यूल देता है। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। क्लियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। विनिंग टीम इमोशन से नहीं, वैल्यूज से चलती है। आपको ईगो छोड़ना होगा। टीम बिल्डिंग में ईगो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। मैं ही सही हूं एटीट्यूड कोलैबोरेशन को मार देता है। लिसनिंग स्किल डेवलप कीजिए। गुड लीडर्स अच्छे लिसनर्स होते हैं। विनिंग टीम डाइवर्सिटी को वैल्यू करती है। डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ये मिक्स क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और एक गहरी बात, टीम सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी बनती है। आपका माइंड भी एक टीम है। डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये सब इंटरनल टीम मेंबर्स हैं। अगर अंदर केओस है तो बाहर क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए सेल्फ लीडरशिप पहले आती है। खुद को मैनेज करना सीखिए, तभी दूसरों को गाइड कर पाएंगे। वेल्थ बिल्डिंग हो, बिजनेस ग्रोथ हो या लाइफ सक्सेस, स्ट्रॉन्ग टीम जर्नी को फास्टर और स्मूदर बनाती है। आपको अकेले हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट लीडर बनने की जरूरत है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो मुझे एवरेज बनाए रख रहे हैं। सर्कल चेंज करना कभी कभी पेनफुल होता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। विनिंग टीम बनाना टाइम लेता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में एफर्ट लगता है, लेकिन वन स्ट्रांग टीम बन गई तो रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं। रिमेंबर, सक्सेस सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आपका विजन पावरफुल है, लेकिन विजन को रियलिटी बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए। राइट टीम आपकी वीकनेस कवर करती है और आपकी स्ट्रेंथ एम्पलीफाई करती है। आज से कॉन्शियसली टीम बिल्ड करना शुरू कीजिए। मेंटोर्स ढूंढिए, स्किलफुल लोग कनेक्ट कीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, इन्वेस्ट इन पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, एम्पावर पीपल। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ अकेले चलने से कहीं तेज हो जाएगी। क्योंकि जब सही लोग साथ आते हैं तो ऑर्डिनरी एफर्ट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। यह लेसन हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, लेकिन अब जब आप समझ रहे हैं तो आप अकेले चलने की गलती नहीं करेंगे। टीम बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, विजन शेयर कीजिए और मिलकर जीतिए, क्योंकि असली जीत वही है जो साथ में मिलती है। चैप्टर 16, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर्स। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। गलती करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। यह तरीका गलत नहीं है, लेकिन स्लो है। मेंटर आपकी जर्नी को शॉर्टकट नहीं बनाता, लेकिन क्लियर बना देता है। स्कूल में टीचर्स थे, लेकिन उन्होंने हमें सिलेबस सिखाया। लाइफ के गेम में मेंटर स्ट्रेटेजी सिखाता है। वह आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, पर्सपेक्टिव देता है। मेंटर वह होता है जो वहां पहुंच चुका है जहां आप पहुंचना चाहते हैं।
उसने मिस्टेक्स की हैं, लॉसेस देखे हैं, विंस भी देखे हैं। वह आपको वार्निंग साइंस पहले दिखा सकता है। एक सिंपल सवाल पूछिए खुद से, अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हों तो क्या बिना मैप के चलेंगे या किसी लोकल गाइड की मदद लेंगे? मेंटोर वही गाइड है। मेंटरशिप वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। यह एक्सेप्ट करना कि मुझे सब नहीं पता। वेल्थी और सक्सेसफुल लोग मेंटर्स ढूंढते हैं। वे ईगो को साइड पर रखते हैं, वे पूछते हैं, वे सीखते हैं। मेंटोर सिर्फ बिजनेस में नहीं होता। फाइनेंशियल मेंटोर, इन्वेस्टमेंट मेंटोर, लाइफ मेंटोर, हेल्थ मेंटोर, हर एरिया में गाइडेंस पॉसिबल है। एक मेंटोर आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछेगा, वह आपकी एक्सक्यूजेस को चैलेंज करेगा, वह आपको स्ट्रेच करेगा। कई बार मेंटोर की एडवाइस आसान नहीं लगेगी क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। मेंटोर का सबसे बड़ा फायदा क्लैरिटी है। जब आप कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शंस बहुत दिखते हैं, मेंटोर फोकस देता है, प्रायोरिटी क्लियर करता है। और याद रखिए, मेंटोर आपके लिए काम नहीं करेगा, वो डायरेक्शन देगा। एक्शन आपको लेना है। मेंटोर मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वह कॉस्टली मिस्टेक्स से बचा सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से सीखिए। अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो किसी एंटरप्रेन्योर से बात कीजिए। बुक्स भी मेंटोर हो सकती हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स भी मेंटोर हो सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन सावधान रहिए। हर सक्सेसफुल दिखने वाला व्यक्ति सही मेंटोर नहीं होता। कैरेक्टर देखिए, इंटेग्रिटी देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मेंटर चुनना इन्वेस्टमेंट जैसा है। रिसर्च कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। मेंटर और स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, मेंटर आपको फिश नहीं देता, वह आपको फिशिंग सिखाता है। अगर आप रेडी नहीं हैं फीडबैक लेने के लिए तो मेंटर का फायदा नहीं होगा। ह्यूमिलिटी जरूरी है। वेल्थी माइंडसेट हमेशा सीखने के लिए ओपन रहता है। वह सोचता है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मेंटोर आपको बिगर सोचने में मदद करता है। जब आप लिमिटेड सोच में फंसते हैं, मेंटोर आपको बिगर पिक्चर दिखाता है। कई बार हम अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेंटर आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। और हाँ, मेंटर से डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। ब्लाइंड फॉलोइंग मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, लेकिन ईगो के कारण एडवाइस रिजेक्ट मत कीजिए। मेंटरशिप का मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। मेंटर आपको एम्पावर्ड बनाता है, डिपेंडेंट नहीं। आज के टाइम में नॉलेज एक्सेसिबल है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वेबिनार्स हैं, इंटरव्यूज हैं, बुक्स हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक्टिवली सीखना चाहते हैं? मेंटोर ढूंढना एफर्ट मांगता है। नेटवर्क बनाइए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। और याद रखिए, मेंटोरशिप दो तरफा रिलेशनशिप है। रिस्पेक्ट दीजिए, टाइम की वैल्यू समझिए, इंप्लीमेंटेशन दिखाइए। अगर मेंटर देखेगा कि आप सीरियस हैं तो गाइडेंस गहरी होगी। और एक गहरी बात, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप भी किसी के मेंटर बन सकते हैं। नॉलेज शेयर कीजिए। ग्रोथ का साइकिल यही है। सीक गाइडेंस, अप्लाई इट, ग्रो, देन गाइड अदर्स। मेंटोर आपके रास्ते को आसान नहीं बनाता, लेकिन साफ बना देता है। आपको अभी डिसाइड करना है, क्या आप अकेले स्ट्रगल करेंगे या किसी एक्सपीरियंस गाइड की मदद से स्मार्टर जर्नी चुनेंगे। सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, गाइडेड होती है। आज से सीखने की हंगर बढ़ाइए, ईगो कम कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि सही मेंटर आपकी स्पीड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। और डायरेक्शन सही हो तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना सिर्फ समय की बात रह जाती है। यह लेसन हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, लेकिन अब जब आप अवेयर हैं तो आप अकेले नहीं चलेंगे। सीक मेंटर्स, रिस्पेक्ट मेंटर्स, बिकम वर्दी ऑफ मेंटरशिप, और फिर देखिए आपकी ग्रोथ कैसे मल्टीप्लाई होती है। चैप्टर 17, टर्निंग नॉलेज इनटू एक्शन। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बुक्स पढ़ी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, आइडियाज समझे होंगे। लेकिन असली सवाल यह है, आपने एक्शन कितना लिया। इंफॉर्मेशन आज हर जगह है। इंटरनेट पर अनलिमिटेड कंटेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, बिजनेस आइडियाज, पैसिव इनकम मॉडल्स। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग सेम जगह पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि नोइंग और डूइंग के बीच एक गैप है। और वही गैप सक्सेस और एवरेज लाइफ के बीच का फर्क बनाता है। स्कूल ने हमें नॉलेज कलेक्ट करना सिखाया, नोट्स बनाना, एग्जाम के लिए याद करना, लेकिन एग्जीक्यूशन सिखाया नहीं, रिस्क लेकर अप्लाई करना सिखाया नहीं। एक्शन अनकंफर्टेबल होता है। एक्शन में फियर होता है, डाउट होता है, फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है।
इसलिए माइंड सेफ जोन में रहना चाहता है, लेकिन ग्रोथ सेफ जोन में नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, वेटिंग से नहीं। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग रेयरली आती है। स्टार्ट स्मॉल, इम्परफेक्ट स्टार्ट पावरफुल होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं तो पहले छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए। अगर बिजनेस आइडिया है तो टेस्ट वर्जन लॉन्च कीजिए। अगर स्किल सीख रहे हैं तो रियल प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट एक्शन को आसान बनाता है। लेकिन एक चैलेंज है कंसिस्टेंसी। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, फिर मोटिवेशन कम होती है, फिर एक्सक्यूजेस आते हैं। विनिंग माइंडसेट मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। डेली स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते हैं। जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे एफर्ट भी कंपाउंड होता है। आपको डेली रूटीन में एक्शन इंक्लूड करना होगा। लर्निंग टाइम, प्लानिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। बहुत लोग सोचते हैं जब सही मौका मिलेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन मौका एक्शन लेने वालों को दिखता है, पैसिव लोगों को नहीं। फियर नेचुरल है, डाउट नेचुरल है, लेकिन एक्शन फियर को कम करता है। जब आप पहला कदम लेते हैं तो अनसर्टेनिटी थोड़ी क्लियर होती है। जब दूसरा कदम लेते हैं तो डायरेक्शन और साफ होती है। ओवर थिंकिंग पैरालिसिस बन जाता है, एक्शन मोमेंटम बनाता है। आपको फेल होने की परमिशन खुद को देनी होगी। फेलियर परमानेंट नहीं है, इनएक्शन परमानेंट रिग्रेट बन सकता है। वेल्थ क्रिएशन हो, स्किल बिल्डिंग हो, बिजनेस ग्रोथ हो, सब एक्शन मांगते हैं। और याद रखिए, स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। गलत डायरेक्शन में तेज दौड़ना फायदा नहीं देगा। इसलिए क्लैरिटी फिर एक्शन, और रिव्यू करना मत भूलिए। एक्शन के बाद एनालाइज कीजिए, क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या इंप्रूव करना है। यह साइकिल ग्रोथ बनाती है। लर्न, एक्ट, रिव्यू, इंप्रूव, रिपीट। नॉलेज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन बनना चाहिए। अगर आपने आज ये सुना और कुछ नहीं बदला तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट रहेगा, लेकिन अगर आपने एक स्मॉल स्टेप लिया तो ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज डिसाइड कीजिए कि आप नॉलेज कलेक्टर नहीं, एक्शन टेकर बनेंगे। एक नोटबुक लीजिए, 3 एक्शन लिखिए जो आप अगले 7 दिनों में लेंगे। सिंपल और रियलिस्टिक। मे बी बजट बनाना, मे बी SIP शुरू करना, मे बी मेंटर से बात करना, मे बी साइड स्किल पर काम शुरू करना। स्मॉल स्टेप्स अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बिग सक्सेस छोटे एक्शन से बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सक्यूजेस कम कीजिए। टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, सवाल यह है कि आप जो है उससे क्या शुरू कर सकते हैं। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है, कॉन्फिडेंस बिगर एक्शन लाता है। यह अपवर्ड स्पाइरल है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। रिमेंबर, दुनिया आइडियाज से भरी है, लेकिन दुनिया को रिजल्ट देने वाले लोग कम हैं। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? लिसनर या डूअर, ड्रीमर या बिल्डर? नॉलेज रखना इजी है, अप्लाई करना करेज मांगता है, लेकिन करेज प्रैक्टिस से आता है। आज से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। छोटा एक्शन, डेली एक्शन, फोकस्ड एक्शन, और कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आया। यही वह लेसन है जो काश हमें स्कूल में सिखाया जाता, लेकिन अब आप जानते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है। ज्ञान इकट्ठा करते रहना है या उसे जीवन में उतारना है। एक्शन लीजिए, मोमेंटम बनाइए, और अपनी जिंदगी को थ्योरी से रियलिटी में बदल दीजिए। चैप्टर 18, ओवरकमिंग फियर एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। डर हमें रोकता नहीं, हम खुद डर के कारण रुक जाते हैं। फर्क बहुत सटल है, लेकिन पावरफुल है। हम सबके दिमाग में कुछ कहानियां चलती रहती हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, बिजनेस मेरे बस का नहीं, इन्वेस्टमेंट रिस्की है, हमारे घर में कोई अमीर नहीं बना। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये बिलीफ्स हैं। और बिलीफ अगर बार बार दोहराया जाए तो वह सच जैसा लगने लगता है। स्कूल ने हमें राइट आंसर सिखाए, लेकिन सेल्फ बिलीफ नहीं सिखाया। हमें गलती से डरना सिखाया गया, रेड मार्क से डरना, फेलियर से डरना। लेकिन रियल दुनिया में फियर नेचुरल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डर है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप डर के साथ क्या करते हैं। फियर अक्सर इमेजिनेशन से बनता है। हम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन रेयरली हम बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। अगर मैं सक्सेस हो गया तो, अगर लाइफ बदल गई तो। लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर चाइल्डहुड, सोसाइटी और एनवायरनमेंट से आते हैं।
अगर आपने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका माइंड ऑटोमैटिकली अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करेगा। माइंड वही ढूंढता है जो वह मानता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम हैं, तो स्केर्सिटी दिखेगी। अगर आप बिलीव करते हैं कि ग्रोथ पॉसिबल है, तो रास्ते दिखेंगे। फियर को हटाना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब भी डर आए, खुद से पूछिए, क्या यह रियल डेंजर है या इमेजिन फियर? रियल डेंजर में एक्शन सोच समझ कर लेना चाहिए। इमेजिन फियर में करेज से कदम बढ़ाना चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है एविडेंस बनाना। स्मॉल विंस क्रिएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट नहीं समझ सकते, तो स्मॉल अमाउंट से शुरू कीजिए। लर्न कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। और याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान ने फियर फील किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने फियर को डिसीजन नहीं लेने दिया। फियर एक सिग्नल हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ जोन अनकंफर्टेबल होता है। आपको डिसाइड करना है, कंफर्ट चाहिए या ग्रोथ। लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ने के लिए एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। ग्रोथ माइंडसेट वाली बुक्स पढ़िए। इंस्पायरिंग कंटेंट सुनिए। आपका माइंड डेली प्रोग्रामिंग लेता है। अगर आप नेगेटिविटी सुनेंगे, तो बिलीफ वीक होगा। अगर पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी सुनेंगे, तो बिलीफ स्ट्रांग होगा। एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है। अगर इमोशन के साथ रिपीट किए जाए, तो माइंड रिवायर होने लगता है। खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बन सकता हूं। शुरू में फेक लगेगा, लेकिन रेपिटेशन पावरफुल है। और एक बात याद रखिए, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। फेलियर एक इवेंट है। अगर एक इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, तो आप फेलियर नहीं है। आपने सिर्फ एक लेसन सीखा है। लिमिटिंग बिलीफ अक्सर कंपैरिजन से भी आता है। वह मुझसे बेहतर है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। फोकस प्रोग्रेस पर रखिए। हर व्यक्ति की जर्नी अलग है। फियर को कॉन्कर करने का एक और तरीका है प्रिपरेशन। नॉलेज फियर कम करती है, प्लानिंग फियर कम करती है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो रिसर्च कीजिए, मार्केट समझिए, प्लान बनाइए। फियर मैनेजेबल हो जाएगा। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। और सुनिए, रिग्रेट का डर फेलियर के डर से बड़ा होता है। सोचिए, 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें, काश मैंने कोशिश की होती। ये सेंटेंस पेनफुल है, इसलिए आज एक्शन लीजिए। स्मॉल एक्शन भी बिलीफ बदल सकता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। सेल्फ ट्रस्ट वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन है। लिमिटिंग बिलीफ्स इनविजिबल चेन्स हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे आपको रोकते हैं। जब आप अवेयरनेस लाते हैं, तो चेन्स डीली होने लगती हैं। और जब आप रिपीटेड एक्शन लेते हैं, तो चेन्स टूट जाती हैं। आप एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए। आपके अंदर पोटेंशियल है। फियर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, रोकने के लिए नहीं। बिलीफ्स आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, इसलिए कॉन्शियसली बिलीफ चुनिए। ग्रोथ बिलीफ, एबंडेंस बिलीफ, लर्निंग बिलीफ। आज से खुद से एक कमिटमेंट कीजिए, मैं डर को डिसीजन नहीं लेने दूंगा। मैं लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करूंगा। मैं एक्शन लूंगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड पर जीत हासिल कर लेते हैं, उसी दिन हाफ बैटल जीत लेते हैं। और याद रखिए, रियल फ्रीडम बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। फियर टेम्पोररी है, पोटेंशियल परमानेंट है। अब फैसला आपका है, डर के साथ रुकना है या डर के साथ आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ते हैं, तभी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 19, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच में इसे जीना बहुत कम लोग चुनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। इकोनॉमी ठीक नहीं है, सैलरी कम है, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। हो सकता है इन बातों में कुछ सच्चाई हो, लेकिन एक और सच्चाई है। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा। जिस दिन आप यह कह देते हैं कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन पावर आपके हाथ में आ जाती है। स्कूल ने हमें डिपेंडेंस सिखाई। टीचर बताएगा क्या पढ़ना है, एग्जाम बताएगा कितना सीखा, जॉब बताएगी कितना कमाना है। लेकिन रियल लाइफ में आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप कितना सीखेंगे, कितना ग्रो करेंगे और कितना कमाएंगे।
फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला मतलब है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, डेट कितना है, एसेट्स कितने हैं। अगर आप नंबर्स नहीं जानते तो आप कंट्रोल में नहीं हैं। दूसरा स्टेप है प्लानिंग। बिना प्लान के पैसा हवा की तरह आता है और चला जाता है। बजट बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्लैरिटी देता है। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। हर चाहत जरूरत नहीं होती, हर खर्च इन्वेस्टमेंट नहीं होता। फाइनेंशियल फ्यूचर डिजाइन करना पड़ता है। यह डिफॉल्ट से सिक्योर नहीं होता। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी परचेसिंग पावर कम करेगा। अगर आप स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे तो इनकम स्टेगनेंट हो सकती है। अगर आप रिस्क नहीं समझेंगे तो गलत डिसीजन कॉस्टली हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ अकेले करें। इसका मतलब है कि आप इनिशिएटिव लें, लर्न करें, एक्सपर्ट से पूछें, एक्शन लें। बहुत लोग सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि हैबिट पहले बनती है, इनकम बाद में बढ़ती है। छोटी इनकम में भी डिसिप्लिन पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सैक्रिफाइस भी है। आज थोड़ा कंट्रोल ताकि कल फ्रीडम मिले। आपको यह समझना होगा कि आपकी करंट सिचुएशन परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके हैबिट्स सेम रहेंगे तो फ्यूचर भी सेम रहेगा। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनल मैच्योरिटी मांगती है। कंपैरिजन छोड़ना पड़ता है, स्टेटस दिखाना छोड़ना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सोच अपनानी पड़ती है। वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, इंटेंशनल होती है, और इंटेंशन एक्शन मांगता है। आपको डेली स्मॉल डिसीजंस लेने होंगे। अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करना, रेगुलर इन्वेस्टिंग करना, लर्निंग टाइम फिक्स करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि तब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में ग्रोथ छुपी है। आज अगर आप ऑनेस्टली अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो शायद कुछ चीजें अनकंफर्टेबल लगें। डेट, लो सेविंग्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन ट्रूथ देखना हीलिंग की शुरुआत है। डिनायल से प्रॉब्लम नहीं जाती, अवेयरनेस से सॉल्यूशन शुरू होता है। और याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब गिल्ट फील करना नहीं है, पास्ट को ब्लेम करना बंद करना है। आपका पास्ट आपकी फॉल्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपका फ्यूचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह लाइन पावरफुल है। आपका पास्ट शायद लिमिटेड था, लेकिन आपका फ्यूचर ओपन है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगले 5 साल में आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे, डेट फ्री होंगे, एसेट्स बिल्ड करेंगे, पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे। कोई और यह आपके लिए नहीं करेगा। पेरेंट्स नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कंपनी नहीं, आपको खुद स्टेप लेना होगा। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम की कीमत है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। और सुनिए, शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, मिस्टेक्स होंगी, कंफ्यूजन होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रुकना नहीं, सीखना, एडजस्ट करना, आगे बढ़ना। आप अपने फैमिली के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियल अवेयरनेस दे सकते हैं। चेंज एक डिसीजन से शुरू होता है। आज डिसाइड कीजिए कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा। मैं अपनी इनकम बढ़ाने की स्किल सीखूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, और मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं हैं, क्रिएटर हैं। क्रिएटर अपनी रियलिटी डिजाइन करता है। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन एम्पावरिंग है। और जिस दिन आप सच में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी डायरेक्शन बदल लेती है। अब यह आपके हाथ में है, ब्लेम या ऑनरशिप, एक्सक्यूज या एक्शन, फियर या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो चुनेंगे वही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बनेगी। और याद रखिए, सबसे पावरफुल सेंटेंस है, मैं जिम्मेदार हूं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 20, डिजाइनिंग योर आइडियल लाइफस्टाइल। आखिर में बात एक ही है, अपनी आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन करने की। स्कूल ने हमें सर्वाइवल सिखाया, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, बिल्स भरो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जिंदगी को डिजाइन भी किया जा सकता है। डिजाइन का मतलब है कॉन्शियस चॉइस, डिफॉल्ट लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ। सबसे पहले एक गहरी बात समझिए, लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ बड़ा घर, लग्जरी कार और फॉरेन ट्रिप नहीं है। आइडियल लाइफस्टाइल वह है जहां आपका टाइम, एनर्जी और पैसा आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम सबसे बड़ा वैल्यू है, कुछ के लिए फैमिली टाइम, कुछ के लिए ट्रैवल, कुछ के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों को देखकर दौड़ते रहेंगे।
इसलिए पहला स्टेप है क्लैरिटी। अपने आप से पूछिए, अगर पैसे की चिंता न हो तो मैं कैसी जिंदगी जीना चाहूंगा? सुबह किस टाइम उठना चाहूंगा? किसके साथ समय बिताना चाहूंगा? किस तरह का काम करना चाहूंगा? ये इमेजिनेशन नहीं है, ये डिजाइन का पहला स्टेप है। वेल्थ का असली मतलब ऑप्शंस है, चॉइस है। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, पैशन परस्यू कर सकते हैं। लेकिन यह सब एक्सीडेंट से नहीं होगा, प्लानिंग से होगा। आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन करने के लिए आपको नंबर समझने होंगे। आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? आइडियल लाइफ जीने के लिए कितनी इनकम चाहिए? पैसिव इनकम कितना चाहिए? जब नंबर क्लियर होता है तो गोल क्लियर होता है। लाइफस्टाइल डिजाइन इमोशन और कैलकुलेशन का मिक्स है। ड्रीम भी, डिसिप्लिन भी। आपको शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। लग्जरी दिखाना और लग्जरी जीना दो अलग चीजें हैं। कई लोग बाहर से रिच दिखते हैं, अंदर से स्ट्रेस्ड होते हैं। ईएमआई, डेट, प्रेशर। ट्रू लाइफस्टाइल डिजाइन स्टेबिलिटी से आता है। आपको यह भी समझना होगा कि लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबल हो सकता है। लाइफ के स्टेजेस बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, लेकिन कोर वैल्यूज क्लियर होने चाहिए। वेल्थी माइंडसेट पहले फाउंडेशन बनाता है, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। एवरेज माइंडसेट पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है, फाउंडेशन बाद में सोचता है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। आइडियल लाइफस्टाइल सिर्फ पैसा नहीं है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, पीस ऑफ माइंड है। अगर पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं तो लाइफस्टाइल अधूरा है। अगर पैसा है लेकिन फैमिली टाइम नहीं तो लाइफस्टाइल अधूरा है। बैलेंस जरूरी है। डिजाइन करते समय टाइम फ्रीडम को इंक्लूड कीजिए। क्या आप अपने दिन का कंट्रोल चाहते हैं? क्या आप लोकेशन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी ने आज पॉसिबिलिटीज बढ़ा दी हैं। रिमोट वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल इनकम, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन क्लैरिटी और करेज चाहिए। करेज अपने ड्रीम को सीरियसली लेने का। बहुत लोग अपने ड्रीम को चाइल्डिश समझकर छोड़ देते हैं। यह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल वही बनता है जिस पर काम किया जाए। आइडियल लाइफस्टाइल ओवरनाइट नहीं बनेगा, लेकिन डेली स्मॉल स्टेप्स उसे रियलिटी के करीब लाते हैं। इनकम इंक्रीज करना, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रखना, स्किल अपग्रेड करना और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसली स्पेंड करना। हर खर्च से पहले पूछिए, क्या यह मेरे आइडियल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है? अगर नहीं तो शायद वह जरूरी नहीं है। इंटेंशनल लिविंग पावरफुल है। आपकी जिंदगी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, डिजाइंड होनी चाहिए। और याद रखिए, आइडियल लाइफस्टाइल का मतलब हमेशा लग्जरी नहीं है। सिंपल, स्ट्रेस फ्री, मीनिंगफुल लाइफ भी आइडियल हो सकती है। कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलिए। आपका आइडियल लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, इंस्टाग्राम का नहीं। जब आपका पैसा आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होता है तब सेटिस्फैक्शन आता है, और वही रियल वेल्थ है। आज से इमेजिन करना शुरू कीजिए, प्लान बनाइए, नंबर्स कैलकुलेट कीजिए, एक्शन लीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, लेवरेज, ये सब टूल्स हैं। गोल है फ्रीडम, पीस, पर्पस। आपको परमिशन की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी डिजाइन करने के लिए। बस क्लैरिटी और कमिटमेंट चाहिए। और जिस दिन आप कॉन्शियसली अपनी आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप सरवाइव करना छोड़कर ट्रूली जीना शुरू कर देंगे। यही अल्टीमेट लेसन है। पैसा गोल नहीं है, पैसा टूल है। टूल को सही डायरेक्शन दीजिए और अपनी जिंदगी को डिजाइन कीजिए, डिफॉल्ट पर मत छोड़िए। क्योंकि आखिर में सफलता वही है जहां आप सुबह उठें और महसूस करें, ये जिंदगी मैंने चुनी है।